एक्साइटेड। यस, आप देखेंगे आज बच्चे ज्वाइन हुए हुए थे और बच्चे इतने अच्छे अच्छे लिख रहे थे, मजा आ रहा था देखने का। मैम मैंने गिन लिए कितने बच्चे थे, 49 बच्चे थे। देखिए उसकी एनर्जी डायरेक्ट इधर भी आने वाली है। ये चीजें कैसे होती है हमें नहीं पता, बट होता कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जो भी होगा। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। आपने बच्चे गिने हैं, अभी हम आपके स्टाफ वालों को गिनना शुरू करेंगे सेशन में। सो ये हमें कुछ नहीं पता कि ये कैसे होता है, बट होता बहुत है। और जो आप देते हैं आपको घूम घूम के वापस आता है। हाँ जी। एक चीज और नोटिस की है कि जब से ये वॉलंटियरिंग सेशंस स्टार्ट हुए ना, उसके बाद तो ऐसे लग रहा है वो एक पूरा इतनी कम्युनिटी हमारी बन चुकी है। और मतलब मैं आपको बोलूं, हमें भी ना जैसे हम कुछ चीजें एक दूसरे से पूछनी होती है, तो हमें ये नहीं होता जैसे किसी के होता है ना कि आप एक शादी में आए हुए हो, तो एक घर में हो दूसरे घर में हो, आप फ्रिक्वेंटली इधर से उधर चले जाते हैं। नहीं तो अब हम फोन भी एक दूसरे को फ्रिक्वेंटली कर लेते हैं कि हाँ कुछ पूछना है, टक ये पूछ लिया। एंड कोई ये नहीं कहता कि कब फोन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं आता। तो ये कैसे होती है चीजें, ये इसीलिए हो रही है। तो एक अच्छा सा एक वो कहते हैं ना सांझा चूल्हा होता था पहले, तो वो सांझे चूल्हे वाला हिसाब होना शुरू हो रहा है हमारा। और आज का चैप्टर बहुत जबरदस्त चैप्टर है। 2 दिन से ना मेरा पैर में बहुत पेन था, बहुत हाँ पेन। जी, हाँ जी। तो मैंने अभी इस बार सोचा था, जो वो बोला ना कि अब मुझे बिल्कुल पीछे नहीं हटना, बस हटना ही नहीं है पीछे। तो ये सोच के मैंने कहा अब मेरे को इसको तो ठीक करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि अब ये ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि ये होगा ही होगा। और अब जो विजुलाइज करती हूँ उसके लिए, तो ये बता रही हूँ अरे आप क्या बात कर रही हैं, आप करिए, साथ साथ आप एफर्ट्स करें। आपको एक दो स्टेप्स मैं बता दूंगी हील करने के, मैं आपको पर्सनली किसी टाइम कॉल करके आपको सिखा दूंगी। एंड आप 3 बार हील करेंगे अपने आप, वो एफर्मेशंस आप अपने उसके साथ करेंगे, फिर देखो आपको कैसे रिजल्ट्स आते हैं। थैंक मैं आपसे करूंगी, पर्सनली बात करूंगी आपसे। थैंक यू। ये हमें पता ही नहीं है आपके गोडों में दर्द मेन पता है क्या है, हमने जो देखा हमने उसी को पकड़ लिया कि एक एज के बाद गोडों में दर्द आ जाता है, तो हमारे आना शुरू हो जाता है। अब देखिए फॉरेनर्स हैं 85 एज में भी वो हील पहन के चल रही होती है। उन्होंने भी तो हमारी तरह ही बच्चे पैदा किए उन्होंने, और हमसे ज्यादा चलते हैं फॉरेनर्स। बट उन्होंने अपने माइंड को ये मैसेज ही नहीं दिया कि हमारी मदर के भी गोडे में घुटनों में पेन होता था तो हमारे भी होता है, और हमारा यही है। बिल्कुल। मतलब हम इस चीज को भी देख लें, हम जैसे पीरियड्स का भी रहता है ना, तो अगर हमारी मदर को कोई प्रॉब्लम होती है हम भले चंगे बिल्कुल ठीक होते हैं, जैसे सुन लेते हैं ना मदर ने बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा होता था, अगले महीने से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि माइंड को पता चल गया कि ये मम्मी के साथ होता था, साथों साथ ही वो प्लान आउट हो जाता है। तो इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि नेगेटिव तो किसी को मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस भी मत करो। हो सके तो वो बताओ कि मैं तो इतनी फ्रेश रहती थी, इतनी फ्रेश रहती थी, वही एनर्जी दो और वही आएगी आपके पास मुड़ के वापस। बिल्कुल। अभी तो हम लोग 5 ही ज्वाइन हुए, हम चैप्टर तो आज शुरू कर देंगे 30 पर, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। और वो मेन वाली बात है कि पूरे डीप में जाना होता है तो फिर सब कुछ चाहिए, देना भी सब कुछ ही कंप्लीट करना होता है चैप्टर को। ऐसे तो है नहीं कि फटाफट पढ़ लिया। वैसे तो मैम बहुत जबरदस्त करा रही है, बट अब हम अगर जिस जगह पे बैठे हैं तो हमें भी उस चैप्टर में अगर पहुंचे हैं तो कुछ तो जो सीखा है देना ही है, डिलीवर करना ही है। क्योंकि हम लोग भी रेडी हो रहे हैं, हमारी भी स्पेशल मैम यही कह रही है कि वॉलंटियर्स को रेडी किया जा रहा है, तो हमारे लिए भी एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मनीषा जी और कोई अपना मैजिक बताओ। आज घर पे लग रहे हो आप। हाँ मैम, मेरा और मेरे बर्थडे का बेटे का बर्थडे है आज। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो ब्लेस यू ब्लेस यू। एंड क्या नाम है आपके बेटे का? देवांश, देवांश नाम है। वाह। तो मैं अभी दोपहर को आई घर पे, ओके। तो मैं पुणे में आने, तो वो जो उड़ करके एक गाँव है वहाँ
पे मेरा बंदोबस्त है। अभी 6 तारीख को सीएम आने वाले हैं उधर, ओके सीएम आने वाले हैं मोदी, तो वहाँ पे जाने का था मुझे आज, लेकिन मैं बच्चे क्यों नहीं जा पा उसका था तो नहीं गई, तो मैं दवाखाने से आई और घर पे ही थी, हाँ, थोड़े से तो आपका इसलिए मैंने पेस डाउन लग रहा है, बट चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाओगे। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे की हाँ, जन्म। बहुत मुबारक है मैं आपको अभी बेटे। गॉड ब्लेस यू। ठीक हो जाएगा, अभी सोया हाँ है थोड़े, अभी, तो उसकी वजह से मैं घर पे ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट, चलिए चलिए, करिए करिए। कितने साल का हो गया बेटा? वो अभी 7 साल का हो गया। अच्छा, छोटा ही है अभी तो, बहुत छोटा है। पता है आपको, उसकी जो छोटा एज है। है ना, उसकी जो एज है उसके लिए ये मैजिक सबसे जरूरी है। 7 साल में बच्चे का पूरा सही। ब्रेन डेवलप हो जाता है। अगर आप उसको ये सही सही गाइडेंस देंगे ना, कि हर चीज जो बेटा आप जो कर सकते हो, आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा, आप हर चीज में उसको यस करोगे ना, उसकी लाइफ में नो नहीं आएगा, यस ही आएगा हर जगह। उसको है ना सुबह से ऐसा मोटिव किया है ना मैंने, तो सुबह क्लास नहीं जा रहा था, उसको ऐसी ऐसी बातें बोली मैंने, वो क्लास भी गया, क्लास भी उसने, स्कूल भी गया, स्कूल भी जाना था, और उसके बारे में भी उसको बताया, उसको आपकी ना वॉइस, आपकी ना वॉइस कट रही है, आपकी वो वॉइस कट रही है, आपके सिग्नल थोड़ा इशू है इधर। हाँ, आवाज हाँ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मुझे। कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं, हम चैप्टर शुरू कर लेते हैं तब तक। मधु जी आप पढ़ लेंगे? श्योर श्योर। मैं स्टार्ट कर देते हैं हम चैप्टर। सो इससे पहले इसमें देखिए, Oh my God, it's my favorite. यस आई नो, यस, बेहतरीन चैप्टर का नेम है परिणाम। मैग्निफिकेंस आउटकम, बेहतरीन परिणाम। और बेहतर, तभी तो मैंने बोला था कि बेहतरीन परिणाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरा तो फेवरेट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है ये। देखिए, अगर हमारे घर में ये एनर्जी आनी शुरू हो जाए, तो हमारा घर तो फुल ऑफ एबेंडेंस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, हर चीज आ जाएगी। तो इस तरह का घर हर इंसान चाहता है, और हर इंसान इसी घर में रहकर स्वर्ग बनाना चाहता है उसको। तो किस तरह से हम बेहतरीन परिणाम को अपनी लाइफ में ला सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। यस, शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करें। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। वाह, जी के चेस्टरटन, 1874 से 1936 लेखक। देखिए, मुझे भी नहीं पता था, आज से पहले जो लाइफ थी, जो भी चल रही थी, जब से हमें इस बुक में आए, इस बुक ने बताया कि कृतज्ञता का आपकी जिंदगी में क्या क्या वैल्यू है। तो भोजन से पहले तो हमने थोड़ा बहुत सुन रखा था कि हाथ जोड़ लो, इतना कि हमने सुन रखा था, बट वो भी हम खाते हुए ही जोड़ते थे, कि चलो ये जोड़ लेते थे कि जी मिल रहा है खाना इसलिए थैंक यू। बस ये एक मतलब अंदर से निकलता था कि चल खाना तो है हमारे पास। बट इस जर्नी में आकर हमें पता चला कि जो हमारे पास यूटेंसिल्स हैं, गैस का चूल्हा है, वी आर ग्रेटफुल। जैसे ही हम उस चूल्हे को ग्रेटफुल होते हैं, उस कुकर को ग्रेटफुल होते हैं ना, रियली में खाने में एक अलग ही वो आ जाता है, स्वाद आ जाता है। और वो क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड का जो रस है ना, वो अपने आप ही बोलता है। तो आज ये चीज समझ आई है कि चाहे वो संगीत समारोह है, या हम कोई नाटक देखते हैं, या हम अब जैसे ही मैम का सेशन है, जो मॉर्निंग में सेशन मैम का चल रहा होता है,
उस सेशन से हमें ये लगता है कि क्या क्या ले लें इससे, कौन सी लाइन है जो छूट गई, कहीं मुश्किल हो जाएगी। आप विश्वास करेंगे, हम ना एक छोड़ के दो दो, एक लैपटॉप भी ऑन कर लेते हैं, फोन भी ऑन कर लेते हैं, कहीं अगर एक कट गया ना तो फटाफट से दूसरा पकड़ लेंगे। वो क्या है? क्योंकि हम कृतज्ञ हैं, हमें पता है कि हमारा बर्तन खाली है और हम खाली बर्तन लेकर ही बैठे हैं। क्योंकि मैम का जो लेवल है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने पहले की रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी मैम की, इस बार की रिकॉर्डिंग में मैम का लेवल कुछ अलग ही है, बहुत ज्यादा। और ये ना, ये जर्नी कुछ ऐसी है, जितना जितना हम इसमें डीप जाते रहेंगे, ये अपने आप ही कृतज्ञता चीज ही ऐसी है कि यही चैप्टर अगर आज से मैंने 5-6 बार पहले पढ़ा था तो मेरा इसके लिए थॉट कुछ और था। बट आज मेरा इसके लिए, आज मैं उस नाटक, उस भूमिका के लिए जो मेरी, मतलब हम अपने घर में भी एक रोल प्ले करते हैं, एज अ नाटक ही हम कर रहे हैं, तो आज की कृतज्ञता और 6 महीने पहले की कृतज्ञता में भी मेरा दिन रात का डिफरेंस है। क्योंकि उस टाइम देखने का तरीका मेरा कुछ और था, जो कि अब मेरा कुछ और है। एटलीस्ट बच्चों को खाना देने का भी मेरा क्या होता था कि हाँ ठीक है, मेरी ड्यूटी है इनको खाना देना। अब मुझे क्या होता है, बेस्ट चीज देनी है, चाहे वो स्वीडिश में देनी है, चाहे वो वेज में देनी है। पहले क्या होता था कि बस अपनी ड्यूटी निभानी है, कि ब्रेकफास्ट दिया, लंच दिया, डिनर दिया। तो उसी में इतना डिफरेंस आया है, बच्चों के टेस्ट बग्स में ही फर्क आ गया, क्योंकि वो बनाते हुए ही वो इतनी कृतज्ञता होती है उसमें, वो अपने आप ही चीज बन के इतनी, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मैं परसों बनाना लेकर आई थी, तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज्यादा है, तो वो बनाना एक दिन में थोड़े से वो जाते हैं बिल्कुल ही। तो बच्चे जो हल्का सा बनाना ब्लैक, थोड़ा सा बाहर से छिलका काले रंग का हो जाए तो वो खाते ही नहीं। तो वो काफी सारे बनाना थे, 2-2 बनाना मैंने मेड्स को भी दिए, फिर भी वो 1 डजन से फिर भी बच गए। तो मुझे दिमाग में आया, किचन में गई, स्ट्रॉबेरी पड़ी थी, मैंने कहा चलो यार कस्टर्ड बनाती हूँ, ठंडा ठंडा कस्टर्ड बच्चे खाएंगे। तो आज मैंने लंच का मेन्यू बच्चों का ये रखा कि एक बड़ा बड़ा बाउल तुम कस्टर्ड का खा लो, साथ तुम्हें मैगी बना देती हूँ, तुम्हारी भी एक फीस्ट हो गई, एटलीस्ट तुम्हें खाना भी मिल गया। जरूरी थोड़े ना कि हर टाइम चपाती खिलानी है। और उसमें खूब सारे फ्रूट्स डाल दिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, उनको चिल्ड कर दिया, एंड दे आर ऑल्सो एंजॉयड। तो पहले क्या होता था, रोटी खाओ रोटी खाओ, यार कुछ नहीं है खाने में, जो भी दो उनको मन से खिला दो, बस ये चीज समझ आ गई। और यही चीज है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब हम उनको अपनी पसंद या उनकी पसंद की चीज दे रहे हैं, तो वो भी हमें पलट के हमारी पसंद का हमें लेकर आएंगे, उनके अंदर से भी वही निकलेगा। तो ये डिफरेंस यहाँ क्लियर समझ आ जाता है। उन्हें समझ आ गया कि स्याही में कलम को डुबोने से पहले अब हम कॉपी में अपना ग्रेटिट्यूड इस पेन से लिखते हैं ना, तो वी आर ब्लेस्ड विद दिस पेन। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मेरी एक इसी सोसाइटी में एक फ्रेंड है, एंड शी इज फ्रॉम आल्सो चंडीगढ़। मेरे को लकीली वो वॉक करते हुए मिली, मैंने उसको इस जर्नी में डाला। उसकी हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा बैलेंस बिगड़ा हुआ था रिलेशंस में। मैंने उसको बिठाया और मैंने उसको एक चीज बोली, तो मुझे एक क्लियर बता, तुझे इस बंदे के साथ रहना है कि नहीं रहना है। मुझे तीसरा आंसर नहीं पता कि इसमें कमी है, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो हु इज ही। उसने मेरी बात सुनी, उसको मैंने स्पेशल अपने पास से पेन दिया, एंड आज उसके रिलेशंस में इतना इंप्रूवमेंट आया है कि 90% रिलेशन ठीक हो गए। और इस पेन से लिखते लिखते वो जो 8 साल से जॉब नहीं कर रही थी, आज ही उसको न्यू जॉब का ऑफर आया। तो ये क्या है? और वो कहती है, मृदुल जी आपको नहीं पता, जब आप मुझसे बात कर लेती है ना, मेरा मॉरल बूस्टअप इतना से इतना पहुंच जाता है। मैंने कहा यार तू क्या बात करिए, मुझे तो पता है, बट आपको अगर रियलाइज हो रहा है, आपको अगर आ रहा है फर्क, तो ऑब्वियस है। तो आज वो कहती है आपको पार्टी देनी है। मैंने कहा हाँ यार पार्टी तो जरूर लूंगी। तो उसने मुझे पार्टी के लिए पता कहाँ बोला, कहती आपको छोटी मोटी पार्टी नहीं देनी, सीधे 5 स्टार में पार्टी देनी। तो सोचो, मैंने नहीं उसे कहा था कि मुझे पार्टी चाहिए, 5 स्टार में जाना है, बट ये क्या है, ये क्या है? देखिए, अगर आप विदाउट किसी एफर्ट्स, विदाउट किसी इंटेंशन से, आपका इंटेंशन खाली एक ये है कि बस इसके घर में खुशियां आ जाए, अगर आप उस इंटेंशन से उसको दे रहे हैं, तो मुझे तो पलट के मिलना ही मिलना। तो ये चीज आज हमें समझ आ गई है। चाहे हम एक जना कर रहे हैं, हम अपने साथ साथ, अगर आपको कहीं कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, किसी को आप इस वे से सोचेंगे ना, यार इसके घर में भी भला लाना है,
आप ये इंटेंशन से अगर किसी को देंगे ना, जरूर है उसके घर में भला होगा ही होगा। सो अपनी इंटेंशन पॉजिटिव करें और देने का भाव रखें। देने वाले को ही मिलता है, जो देता है उसी को दिया जाता है, क्योंकि देव गुण जिसमें आ गए ना, वो देवताओं के बीच में पहुंच गया और उन्हें तो मिलना ही मिलना है। तो ये बहुत ही क्लियर है, इसे समझें और अपनी लाइफ में उतारें, आगे बढ़ेंगे। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए। आप म्यूट हो गए मैम, आप म्यूट। पढ़े। या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। आपका ना लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम आसपास रखे, फोन थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन जा रहा है। आई थिंक बीच में किसी का वो फोन आया था, तो शायद उसके बाद हाँ हाँ, वही 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 वही। आप मैंने अपना एक बार ऊपर म्यूट वाला बटन है उसको दोबारा से दबाए, म्यूट अनम्यूट का होता है ना जो। हाँ, अब दोबारा से ऑन कर, अब बोलो। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब अब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा हो जाए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर रुकेंगे। देखिए हमारा ना, जब हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम करने लगते हैं, कुछ भी हमारा कोई रिजल्ट आ रहा है, तो हम बोलते हैं यार इसका परिणाम अच्छा होगा। पर हम क्या करते हैं, परिणाम तो अच्छा सोच रहे होते हैं, बट होते कहाँ बैठे हुए, नेगेटिव में बिल्कुल नीचे जाकर बैठ जाते, बिल्कुल डर में बैठे होते। जब एक साइड आप डर रहे हो और एक साइड आप अच्छा परिणाम सोच रहे हैं, तो डर से आप, डर में आप गिर गए। डर इज अ फीलिंग ऑफ, जो फियर है ना, वो फीलिंग चार्ट में सबसे नीचे आती है, सबसे नीचे है वो फीलिंग चार्ट में। और अच्छा मतलब गुड या सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन से ऊपर आ गया लव, फिर ग्रेटिट्यूड। तो आप वहां तक पहुंचने के लिए आपके एफर्ट्स देखो कितने ज्यादा है। बट अगर आप खुशी रहने लग जाओ, आप हैप्पी हैप्पी ये सोचते रहो, हाँ यार परिणाम अच्छा ही आएगा, नो डाउट, नो उस पे बोला, तो आपका परिणाम अच्छा ही नहीं, सर्वोत्तम अच्छा आने वाला है। कहते हैं ना, जो 100, अगर बच्चा एग्जाम की तैयारी करके बैठा है, तो वो तैयारी करके बैठा, उसे डर ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कहां से आ जाएगा। तो वही चीज, जैसे आज मैम ने भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका दिया, कि जब हम प्रिपेयर होकर बैठे, तो हमें चाहे फर्स्ट उससे चैप्टर से आ जाए, चाहे 10वें से आ जाए, हमें कोई फर्क ही नहीं है। और जो डर के पहले ही डर के बैठा है कि भाई अब क्या करूं, अब क्या करूं, उसके लिए तो चाहे वो 10वें पेपर क्वेश्चन 10वें चैप्टर से आए, चाहे फर्स्ट से आए, उनके लिए तो इक्वली हिसाब होने वाला है। तो ये चीज समझे और पकड़े कि अपना सर्वोत्तम दे। अगर आपने अपना 100% दे दिया, तो आपका रिजल्ट सर्वोत्तम ही होने वाला है। अगर आप इस चैप्टर को भी रिवाइज कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप एक बार सुन रहे हैं, 2 बार सुन रहे हैं, तो उससे देखे ना कि कहाँ हमारी कमी रह रही है। आप बोले मैंने उस फ्रेंड को अपनी को एक बार पेन दिया, तो उसका ना जब वो पेन बंद हो गया लिखना, मतलब उसने रिफिल पूरी हो गई, उसने काफी लिखा, उसने सेकंड बार उसका मुझे कॉल आया, क्या वो 10 रुपए का पेन नहीं खरीद सकती थी? मृदुल पेन ना मुझे आपसे ही लेना है, मैं 2 मिनट ऊपर आ रही हूँ, प्लीज मुझे पेन दे दो। मैं तो समझ गई थी कि वो क्या एनर्जी चाहिए उसको, और मैंने भी उतना ही ब्लेस करके वो पेन दे दिया कि यार एटलीस्ट अगर इसका भला मेरे द्वारा ही होता है ना, तो मैं अपने रास्ते खोलती हूँ। और यही चीज समझ आई, जो हमारे को आज तक चीजें नहीं मिली ना कहीं हम कटु हो जाते थे। पहले हम रुक जाते थे, किसी को हाथ में पकड़ कर भी देते हुए पीछे हाथ हटा लेते। तो ये चीज समझ आई है कि जिंदगी में अगर देकर आपके पास भी एबेंडेंस में आ रहा है, तो भरपूर बांटना शुरू करें,
बांटने की से कभी भी कमी नहीं आती, कभी भी कमी नहीं आती। आप 4 चपाती लेकर खाना खाने बैठे हैं और आपको 4 चपाती की भूख है, अगर आपकी फ्रेंड उसी टाइम आपके साथ शेयर करने आ जाती है ना और बोलती है, आप उसे कहते हैं कि 1 चपाती यार तू भी खा ले, तो आपको उन 3 चपातियों में 6 चपाती बराबर सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये सेटिस्फेक्शन को समझे और इसी तरह खाने की तरह हर चीज को शेयर करना सीखें। हमें बचपन में सिखाया जाता था शेयर करना, बट पता नहीं हम कहाँ चले गए, हमें वो चीज ही नहीं याद है। बचपन में बहुत बढ़िया हमें शेयरिंग सिखाई जाती थी, स्कूल में भी शेयरिंग सिखाई जाती थी, बट पता नहीं हमने तो एग्जाम्स में भी शेयर नहीं करा किसी के साथ कुछ। हमें मतलब हम कहीं ना सेल्फिश होते चले गए। सो अगर आज ये सीख रहे हैं तो इससे निकले, देना सीखे और आपके पास भी भर भर के आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़े। कोई पायलट आशा नहीं, नहीं करता। आपका ना, आपको मधु जी, आपको ना जो ऊपर बटन होता है ना जहां से आवाज साउंड कम ज्यादा होती है, बीच में आता है स्पीकर ऊपर, उसको एक बार दबा के दोबारा ऑन करना पड़ेगा, फिर आपकी वॉइस तेज होगी। आप देखिए, कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के चलिए दौरान साउंड थोड़ी कम भौतिकी है, का एक नियम मिनट देख काम लें, कर। किसी एक मिनट देख लें, अगर कोई और इंटरेस्टेड है रीड करने के लिए। असल में वॉइस आपकी कम आ रही है, कोई और रीड करने के लिए इंटरेस्टेड है? हाँ, कोई करना चाहेगा? ये पीछे से वॉइस क्यों आ रही है? मधु जी आप देखें, नीता जी आप करने चाह रही है? मैं करूं? हाँ, वो आपकी वॉइस पूरी आ रही है। मधु जी एक बार दोबारा से बोले आप। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी का नियम काम करते रहेंगे। ठीक आ रही है? आवाज आ रही है? अब आ रही है पर काफी कम है। हाँ तो कोई नहीं, आप हाँ, वो ना कुछ उसमें हुआ है आपके साथ। अनीता जी आप कर दीजिए। थैंक यू मधु जी। वो कॉल आया है ना, उसके बाद एक बटन दबाना पड़ता है, वो आपको पता नहीं चल रहा होगा, कोई बात नहीं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा, ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। ना तैरने लगे। न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। ये देखिए, इसमें वो पायलट का बता रहे हैं, जैसे पायलट आप लोगों को एक इतनी बड़ी सवारी लेकर चलता है। और देखिए मैं ना ये चीज एक दिन मैंने चैप्टर सुना, उसके बाद ना मैं गैलरी में खड़ी हो गई, एरोप्लेन जा रहा था, मैं देख रही हूँ यार ये लोहे का होता है, इसमें किस तरह से एरोप्लेन जा रहा है। हम डरते नहीं है इसमें बैठने में और हमें पूरा विश्वास होता है कि एरोप्लेन हमें 2 घंटे में वहां पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीव है। अब वही वाली बात है, जैसे हम अगर अपने आप गाड़ी चला के भी जा रहे हैं, अगर हमें प्रॉपर अच्छी ड्राइव आती है तो हमें पता है कि स्टीयरिंग को कैसे घुमाना है, कहाँ घुमाना है, हमें डर ही नहीं लगता। बट शुरू में जब हम चलाते हैं हमें लगता है पता नहीं हम पहुंचेंगे भी अपने डेस्टिनेशन तक। तो ये चीज के लिए ये गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको बताता है कि अगर आपने ऊपर से कुछ फेंका तो वो जमीन पर ही तो गिरने वाला है। और अगर पायलट को अपनी उड़ान के बारे में उसको वो सारे नियम पता है कि किस तरह से मुझे फ्लाई करना है, तो उसे किस बात का डर। तो वही कहते हैं, अगर आप फिजिकली आपका जो साइंस है उसके बारे में वो क्लियर है, हमें पता है कि अगर हमें खुश रहकर अपनी चीजें मिलती तो हम क्यों रोए। हम लॉजिक लगाकर उसके, अगर हमें टेंशन लेकर चीज मिलती होती तो क्या आज हम पहुंच ना गए होते वहां।
फिर क्यों बैठे हैं हम इधर? अब अगर बैठे हैं तो प्लीज अपने आप को समर्पित करें और पकड़े उस नियम को कि यार खुश रहने से सारी चीजें हमारे हाथ में आती है, तो चलो पकड़े चीजों को। तो ये चीज समझ लीजिए। आप लोगों ने वो वाली मूवी देखी, वो देखा होगा, सिंड्रेला की स्टोरी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी बचपन में, सबने सुन रखी होगी सिंड्रेला वाली स्टोरी। उस स्टोरी में देखिए स्टेप मदर होती है उसकी, वो स्टेप मदर एक पार्टी में जा रही होती है और सिंड्रेला को बोलती है, उसको मतलब एक लिस्ट दे देती है 25 कामों की कि तुझे ये भी करना है तुझे, एंड शी इज स्माइलिंग, वो हंस रही है और उसकी विजुअलाइजेशन में भी ये चल रहा है कि मैं पार्टी में गई हूँ, मैंने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है, और वो पहुंच जाती है। उसके पास कौन आता है? कोई स्टिकी आती है ना, उसको मैजिकल स्टिकी पहुंचा देती है ना उधर तक, कोई एंजल उसके पास आती है, और देख लीजिए लाइफ में लास्ट में उसी को वो राजा मिलता है। तो वो क्या है, उसकी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, चाहे उसकी जो भी उसकी चाची या जो भी उसकी स्टेप मदर थी वो उसको नेगेटिव बोलती थी, बट वो फिर भी हंसती रहती थी, क्योंकि उससे वो चीजें, ये सिंड्रेला वाली स्टोरी को अपनी लाइफ में रखे। मैंने जब इस नियम को समझा था तो मैंने सिंड्रेला वाली स्टोरी को ना अपनी लाइफ में उतार लिया था, क्योंकि मैंने तो लाइफ में अचीव करना है, रो के तो देख ही लिया था ना, 20 साल रो के तो लाइफ को किया ही। तो आज अगर आपको ये नियम पता चल गया है कि खुश रहने से ही अगर चीजें मिल रही है तो रोने का क्या फायदा, और ना खुद रो ना औरों को रुलाओ, मस्त होके अपनी जिंदगी काटो। क्योंकि ये पहले से भी आपने सुना होगा, जो बंदे मस्त रहते हैं ना उनको जिंदगी के सारे सुख मिलते हैं, और जो वो भटकते रहते हैं ना वो भटकते ही रहते हैं। सो प्लीज अगर भटकन है तो छोड़ो उसको, एक बिस्तर एक पर्स निकालो, उसमें बोल भटकन भटकन जा इधर और मुझे तो लाइफ मस्त जीनी, क्योंकि वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा। क्योंकि यहाँ हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं, बार बार लिखकर अपने माइंड के पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं हम इधर। जो हमारे पास पहले पैटर्न थे, मैं ये नहीं कहती कि मैं रोती नहीं थी, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, अगर एकदम मुझे कोई कुछ कह देता था कि ये ऐसे हो रहा है, मैं बोलती थी क्यों। अब मुझे समझ आ गया है कि उससे निकलना कैसे। तो ये स्मार्टनेस लाने के लिए आपका कॉन्फिडेंस और आपको कृतज्ञता ही है वो कॉन्फिडेंस देगी, और आपको उससे निकालकर धकेल कर आगे धकेल देगी। वो आपको डालेगी नहीं उस कीचड़ में, उससे निकालकर। क्या किया उस सिंड्रेला को, वो इतनी खुश रहती थी, इतनी खुश रहती थी, उस मदर के पास से उठाकर सीधे उसको राजा के पास पहुंचाती है। जब वो राजा शूज लेकर आता है कि ये शूज देखिए किसको पूरा, वो अपनी बेटी को बेचती है, एक बार बेचती है धक्का देकर, और उसको वो पीछे पीछे करती है, बट वो राजा कहता है इस लड़की को बुलाओ बाहर, और कैसे पहनाते हैं दैट शी इज वो उसकी ब्राइडल, वो उसकी वो बन जाती है। कैसे बनती है ये समझे ना, और इसी को बार बार दिमाग में लाए, यार खुश रह के सब कुछ मिलता है भाई। ये मतलब ये खेल नहीं है, ये जो ये स्टोरीज बनती है ना ये हमारी लाइफ से उठाई गई होती है, बट हमें समझ नहीं आता। हमें समझ तब आता है जब हाथ से सब कुछ रेत की तरह फिसल जाता है। तो प्रैक्टिस करें और अपनी लाइफ में रेत को हाथ में पकड़ के, तब तक रेत हाथ में पकड़ा रहेगा जब तक आपका उस पे फोकस है। तो फोकस बना के रखें और अपने सपनों को पूरा करें। चले आगे बढ़ेंगे। अगला पेज है ना? नहीं यहीं पर है, नहीं पीछे गया, ओके थोड़ा सा ऊपर। हाँ यही बस। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन नहीं यहीं पे तक पढ़े। उन्होंने बिल्कुल बता दिया, बेहतर परिणाम के लिए आपको ये जो कृतज्ञता का नियम है ना, जो ये नियम है आकर्षण का नियम, इसको जरूर, अगर मैं किसी को देखूं कि यार ये आइडल कपल है, किसी भी कपल को मैं देखूं, अगर मुझे वहां तक पहुंचना है तो मुझे अगर उनकी तरह एक्ट करना है,
अगर आप उसको नकल बोले तो वो आपकी मर्जी, बट मुझे अगर उनकी तरह पहुंचने के लिए उनका रोल भी प्ले करना पड़ेगा, तो इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? अगर क्लास में मुझे फर्स्ट आना है, जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है, अगर मैं उसको कॉपी करती हूँ, वो कैसे लिखता है, वो कैसे पढ़ता है, उसका क्या पैटर्न है पढ़ने का, तो अगर मैं वो फॉलो करती हूँ तो उसमें गलती कहाँ है? एटलीस्ट फोकस तो मेरा ये है ना कि मुझे फर्स्ट आना है। बस इसी चीज को पकड़े कि मेरा कहां पर मेरा रुक रहा है। मुझे अपने बेहतर परिणाम के लिए अपनी भावनाएं और अपने विचारों को उसके साथ मैच करना है। क्योंकि अगर देखा जाए प्लस माइनस सबकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि एक की लाइफ में। मैंने तो अपने डॉग से बहुत सीखा, सच्ची बोल रही हूँ। जब मैं इस जर्नी में आई, मेरे डॉग ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया कि अनकंडीशनल लव किसको कहते हैं। और जब आप अनकंडीशनल लव में आते हैं ना, तो आपको सब चीजें मिलने शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें आपकी कोई कंडीशन नहीं होती। जबकि हमारा बच्चों को खाना देने के पीछे भी कंडीशन होती है, फटाफट खाना खा लो फिर ये देंगे तुम्हें, फिर ये मिलेगा। भाई व्हाई यू आर गिविंग द कंडीशंस? क्योंकि वो ही हमें पीछे धकेलती है। ये चीज मुझे इस जर्नी से समझ आई, अभी तक नहीं आती थी मुझे समझ। तो आप भी पकड़े और अपनी लाइफ में बेहतर परिणाम लेकर आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस में मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक के से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोल कर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेलफोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यस, देखिए ये बेहतर परिणाम का क्या है, मतलब मैं अगर ये कहूँ, हम ये छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, बट हमारी लाइफ में इनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पूरे दिन में मैंने सुबह ही कह दिया कि आज यार मुझे मेरे भाई का कॉल आना चाहिए, और उसका कॉल आ रहा है और वो बहुत अच्छा कुछ आपको न्यूज दे रहा है, तो दैट इज आपके लिए ना कोई और चीज इतना मैटर नहीं करती कि वो कॉल आपको इतना इतना कुछ खुशी दे जाती है। उसी तरह से कुछ हम, जब तक हम, अभी कल ही एक का वो था कि मेरा घर पे अच्छा स्वास्थ्य चाहती हूँ मैं, और मेरे घर में खुशियां रहे। भाई खुशियां लाने के लिए आपको उत्साह भी तो डालना पड़ेगा, तब खुशियां आएंगी। अगर ये छोटे छोटे, अब देखिए ईमेल, कोई बर्थडे आ गया उसके लिए थैंकफुल होना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत जेस्चर लेकर आती हैं आपके लिए। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर हमें एक शाम को एक मार्केट तक भी जाना है ना, अगर आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो रहे हो ना, तो दैट इज अ ग्रेट अबेंडेंस टू यू। आप उसको उत्साह के साथ सोचोगे तो आपको वहां पे कुछ अच्छा निकल के आएगा। अगर आप ये सोचोगे तो क्या हो, हम तो रोज ही जाते हैं, तो इसमें क्या है, कौन सी बड़ी चीज है? आप कपड़े डाल रहे हो, आप वही ड्रेस डाल रहे हो, बट उसको आप बहुत तरीके से डाल रहे हो, सलीके से उसका रिस्पेक्ट दे रहे हो।
आपको अपने आप ही मजा आने लग जाएगा। ये हमें ना, मुझे भी नहीं पता था कि ये छोटे छोटे जेस्चर्स है, ये लाइफ में करते रहना चाहिए। ये नई उमंग पैदा करते हैं जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी एक ही मिली है और हमें जो लाइफ मिली है दैट इज अ प्रेशियस। 84 लाख जोनियों में सबसे ऊपर है हम, और अगर हमें यहाँ भी जीना नहीं आया तो हम कहाँ जिएंगे, कहाँ जिएंगे। मतलब मैं तो आपको कहूं, जिस तरह से छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू करें। छोटी छोटी, बड़ी चीजों में कभी भी खुशी हाथ नहीं लगती। मैं आपको एक बहुत छोटा सा साइंस इसका बताऊंगी। जैसे आप खाना बनाते हैं ना, जैसे हमने राजमा बनाए, ठीक है, आज राजमा चावल बन गए, उसमें से थोड़े से आप राजमा निकालें, बॉइल्ड राजमा को फ्रीज आउट कर दो, ठीक है, आज आपने राजमा खा ली, परसों को आप उन फ्रीज राजमा को निकालें जो आपने बॉईल करके रखे, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालें एंड उसका चाट बना के खिला दें। आप देखिए, आपको खुद को मजा आएगा, यार कैसी इनोवेशन करी है मैंने। अब मैं आपको बताऊं मैं क्या करती हूँ। जैसे राजमा, हफ्ते में एक दिन राजमा बनते, एक दिन चने बनते, एक दिन ये सोयाबीन्स बनती है, तो मैं 1 कटोरी ना ज्यादा बॉईल कर देती हूँ और मैं उनको क्या करती हूँ, फ्रीज आउट कर देती हूँ, और नेक्स्ट डे चाट बनाने के लिए मैं उनको यूज कर लेती हूँ, एंड दैट इज अ वंडरफुल चाट। और वो बोलते हैं अभी कहाँ से लाए तेने राजमा, तो ये दैट इज अ साइंस। आपने उसको, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें लाइफ में प्लेजर देकर जाती है। बहुत छोटा सा टिप है, बट पकड़े इसको और लाइफ में। कई बार आपको बड़ी चीज खाने में अच्छा नहीं दिल कर रहा, चपाती ले, उस पे ये बॉईल किया हुआ डाले, थोड़ा सा डाले, बच्चों को रोल बना के दे दे, राजमा रोल दे दो। क्या क्या आजकल बच्चों ने क्या क्या तो सॉसेस रखे होते, ऊपर से सॉसेस लगाओ, टक करके एक न्यू डिश बना के दे। तो ये क्या है, मतलब ये एक इनोवेशन है, और ये इनोवेशन तब होती है जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं। कोई भी सीख कर नहीं आया, हमने एक दूसरे से सीख कर ही लाइफ में आगे बढ़े। अब आपको बोले कि हम आज चपाती रोल बना रहे, हमारी मदर्स ने तो चपाती रोल सुना भी नहीं होगा बेचारों ने, उनके टाइम में तो एक मैगी तक ही लिमिटेड थी उनकी। बट आज हम अगर सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है। अगर हम सीखते रहेंगे हमें लाइफ में और अच्छा अच्छा। अब वही राजमा खाए बच्चों ने डिफर, बट वही जब वो चपाती रोल में वो राजमा रोल खा रहे हैं, तो उनको मेरे लिए रिस्पेक्ट ही निकलेगी ना, यार मम्मा ने आज कुछ नई चीज दे दी, कुछ किसी दिन आप चाट बना के दे दो, तो वो एक अलग चीज हो गई। और कुछ भी नहीं, एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगे, बस इट्स ऑन योर स्मार्ट वर्क, वो एक मैजिक हो गया। तो ये छोटे छोटे मैजिक्स हम ही कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और इन चीजों को बनाने के बाद ना एक सेटिस्फेक्शन बहुत आती है, एक अंदर से निकलता है, यार वाह मैं इतनी इनोवेटिव। तो यही चीज यहाँ वो बता रहे हैं कि चाहे वो शादी की अंगूठी हो, शादी का जोड़ा हो, इन छोटी छोटी चीजों से अगर हमें खुशी मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत एफर्ट्स है। अब देखिए, जिस तरह से नीता जी है, आपको क्या करना चाहिए ना, जिस दिन आप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, मार्केट गए, यार आज तो एक मेरा अपनी बेटी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आऊं, आप वो इकट्ठा करना शुरू करिए, देखिए आपके पास वो चीजें अपने आप आ जाएगी। हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, उनका गोल्ड पहले ही बना लेते थे ना, हमारा शादी का गोल्ड, तो वो क्या करते थे, वो उस गोल्ड से उन्हें पता होता था कि हाँ मेरी बेटी की शादी आने वाली है, करनी है, वो पहले ही तैयार कर लेते थे ये चीजें। अब जैसे पेरेंट्स के शादी हुई, क्या क्यों लगा देते थे वो बहू बहू बेटे के कमरे में फोटो, कि बच्चे की फोटो लगा के बच्चा आएगा। वो मुंह से नहीं बोलते थे, वो पहले ही ट्रिक यूज करते थे, वो हमसे ज्यादा समझदार थे। दैट इज अ बेहतरीन आउटकम। लगा दो आप अपने घर पे, आप अपनी दोनों शादी की फोटो लगा दो, और जब भी आपका दिल करता है ना, जाओ, कभी पर्स खरीद के लाओ, कभी कुछ खरीद के लाओ, आपको कौन पूछने वाला है, आप इंडिविजुअल हो, अपनी घर की रानी हो आप। वो मना कर रहे हैं ना, उनको मना करने दो, आप अपने को उत्साहित रखो। और जिस दिन आपके दिल ने कह दिया ना बस होगा, उसी दिन तथास्तु हो जाएगा आपके साथ। आपको पता नहीं है ये बात, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही लॉजिक माइंड यूज कर रही हैं। बहुत छोटे, किसी को साथ मत लो, मस्त एंजॉय करके आओ, फील करो यार मैं उसको इस तरह की ड्रेस, देखो कोई नेट पे ड्रेस, नेट से मंगाओ,
यार कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी छोटी चीजें तो आप इकट्ठी कर सकती हैं, बड़ी चीजों के लिए नहीं मैं बोल रही आपको। मैंने तो बड़ी चीजें भी सारी इकट्ठी करके रखी है, सारा ज्वेलरी सब कुछ बना के रख लिया है। तो उनको अब बना के रख लिया ना, अब सुनो, अब आप उनको कभी किसी टाइम अकेले हो ना, जब आपका मूड वो, आप उनको निकालो, उनको सलीके से लगाना शुरू करो। उनको निकाल के आपने उनको कितनी बार निकाल के देखा आपने उनको? नहीं देखा ना? नहीं, देखती रहती हूँ। नहीं, उस फीलिंग से नहीं देखते आप। अब मैं आपको जिस फीलिंग से बोल रही हूँ, आप उस feeling से मंगलसूत्र देखते। तक बना के रख लिया है उसके लिए, तो कभी देखिए, कभी लगता है मैं सारा बना के रख दिया, अगर उसको पसंद नहीं आया तो देखो ये जो ये वर्ड है, सारा आपने खीर में दही का काम कर दिया आपने। हाँ। टोटली दही का काम आपने कर दिया। ये मैंने नहीं बोला, ये आप ही बोली। हाँ, नहीं, क्यों पसंद नहीं आएगा, एक और ले लेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, मुझे आपके बेटों का नहीं पता, बट आप ही दही डाल रही हैं खीर में। आप बहुत सुंदर खीर बनाती हैं और बाद में दही का चम्मच उठा के लगा देती है। अब ये आप समझे कि आपके साथ यहाँ पे रुक रहा है सब कुछ। बिल्कुल। आपको तो साथ अपनी भी मैचिंग की मैंने क्या लेना है, मैंने क्या डालना है, आप डालो। आप क्या बोल रहे हो, जब मैंने स्कूल में सेशंस करने थे उससे पहले मैंने अपने लिए साड़ीज परचेज कर ली थी कि मैं किस कलर की साड़ी किस दिन डाल के जाऊंगी। ये मेरा पहले से ग्रेटिट्यूड था। तो इस चीज को आप पकड़े। आपका कॉन्फिडेंस जिस दिन 100% हुआ ना, उसी दिन आपको चीज मिलने वाली है। जो सिंड्रेला थी ना, उसकी जो उसके घर का माहौल था, उसमें तो मुझे लगता है उसको किसी सफाई वाले के साथ भी शादी नहीं हो पा रही थी उसकी, बट उसकी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो कहां से कहां पहुंची। वो खाली उसकी विजुअलाइजेशन थी। वही वाली बात जो मैंने आपको कल बताया कि एक गरीब बंदे ने अपने दिल में ही मंदिर बना के उसकी ईंटें लगानी शुरू कर दी थी। सेम वही स्टोरी है सिंड्रेला की भी, अगर आप समझेंगे। बिल्कुल। तो आप इस चीज को समझें और करें, ना लगाएं इस लॉजिक माइंड को, प्लीज साइड में छोड़ दें इसको। सिंड्रेला की तरफ फील करें अपने घर में कि यस, मेरे पास दो बेटियां आने वाली है। आपका एक्ट लाइक दैट होना चाहिए, वॉक लाइक दैट होना चाहिए, आपका सेम वही होना चाहिए आपका, क्योंकि यू आर अ क्वीन ऑफ योर हाउस। सो आगे बढ़ेंगे। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा रंजना जी म्यूट करेंगे एक। हाँ जी, आप बोलो। और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। देखिए, ये सेम आपके लिए है। आज ना मधु जी चैप्टर पढ़ रही थी, उसके बाद आप इस चैप्टर में आइए ना, इसके पीछे कुछ रीजन है। और आप यहाँ एक चीज देखिए, यही ज्वेलरी अगर आपकी अपनी बेटी होती, उसके लिए आपने बनाई होती, तो क्या उसने ये कहना था कि मम्मा ये पसंद नहीं है? तो आप अभी भी जो बहू रानी यानी उसको बेटी नहीं फील कर रही, आप ये फील करके इस चीज को करना शुरू करें कि मैंने जो बनाया उसे बहुत पसंद आने वाला। इतने चैप्टर के बाद भी अगर आप यहाँ ये बोल रही है ना, तो खीर तो आप ही खराब कर रही हैं, वो आपके बच्चों से नहीं हो रही है। आप इस चैप्टर को कम से कम 3 बार पढ़ेंगी आज।
ये आपके लिए स्पेशल पनिशमेंट है आज आपकी। नहीं 3 बार पढ़ेंगे और अपनी लाइफ में उतारेंगे। हाँ, ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। और ये यही बता रहे हैं कि देखिए, अगर सुबह मैं लेट उठी, ऑफिस जाना है मेरे हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड पहले ही ऑफिस के लिए लेट उठे, उन्होंने बोला क्या मेरा सामान तैयार नहीं है, डांटा मुझे, ठीक है, मैं चुपचाप सुन लिया। फिर वो जाने लगे, ओहो मेरा टिफिन भी रह गया। मतलब 1 to 1 उनके स्टेप गड़बड़ होते रहे। लिफ्ट में गए, लिफ्ट नहीं आई 10 मिनट तक, गाड़ी में गए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, 1 to 1 लेट होते रहे। ऑफिस में जैसे ही ऑफिस, अरे आज तो मीटिंग थी, अब तो बॉस भी बुलाएगा, डांटेगा, उतने को वहां पहुंचते ही बॉस ने बोल दिया कि अब तो भाई आपको बुलाया है सर, पता है सर ने डांट पिटनी है। क्यों? क्योंकि उसकी मॉर्निंग से ही मनोदशा गड़बड़ थी। जबकि आज अब जो लाइफ है, जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, मेरे हस्बैंड कई बार लेट भी हो जाते हैं कि नहीं सुबह उठ पाए, या मतलब ये है कि आज चल मैं थोड़ी आराम से जाऊंगा, तो मैं उनको डायरेक्ट पहले कह देती हूँ कि यार मस्त होके जाओ, कोई बात नहीं, आप पहले मैसेज डाल के छोड़ दो कि हाँ मैं 20 मिनट लेट आ रहा हूँ, 30 मिनट लेट आ रहा हूँ। ही इज वेरी पर्टिकुलर, बट कई बार हो जाता है कि, तो वो अपने आप ही ना वो कुछ बोलते हैं, उनको इतना पता चल चुका है कि कोई बात नहीं लेट है, उनकी सिचुएशन ही नहीं ऐसी आती, इवन की वो मीटिंग्स ही 1 घंटा आगे पोस्टपोन हो गई होती है। तो वो क्या है? ये है कृतज्ञता। जब हम रो के काम करेंगे ना सुबह से, तो हमारे पास रोना ही आने वाला है। तो इसलिए उस चीज को मैग्निफिकेंस आउटकम यही तो है कि पहले ही अगर आप लेट हो गए, आप एक मैसेज ही डालना है, सर आज मैं 20 मिनट्स 30 मिनट्स लेट हूँ, कोई बात, वही चीज आपके लिए। अगर आपने चीजें क्रिएट करी है, तो आपके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलना चाहिए कि ये, आप तो बोलेंगे वाह यार क्या लगेगी इसमें, परी लगनी है वो तो, परी के लिए मैंने लिया। तो जैसी आपकी फीलिंग्स, ऐसा ही आपके पास वापस आने वाला है। सो आपकी फीलिंग्स, इसलिए निष्कर्ष पर कूदना और खुद को मुश्किलों में मानने के बजाय बेहतर परिणाम के लिए कृतज्ञता करें। बेहतर परिणाम के लिए कृतज्ञता करनी पड़ेगी आपको। और वो बेहतर परिणाम क्या है कि व्हेन शी इज विद मी एंड शी सेज मम्मा आपने एक एक चीज वैसी बनाई है जो मैं सपने में सोचती थी, नहीं ये सच में, आपका परिणाम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो So, होगा, वो मुझको मालूम है होगा, होगा, बिल्कुल why? होगा, फिर होगा नहीं, वो होने ही वाला होने है। वाला है। आपने उसको पॉजिटिव रख के चलना है। हम्म, जब आप यहाँ पे थोड़ा सा वो फील करती है, फटाफट कॉपी पेन लिख के कृतज्ञता लिखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज को फील करो, आपको कृतज्ञता करनी पड़ेगी। आप, अगर मैं आपको कहूँ, थोड़ी सी कृतज्ञता अपने इन लॉज के लिए भी करो, अपने पेरेंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के लिए करो, अपने मम्मी पापा के लिए करो। वहां से आपका रास्ता 4 गुना और बढ़ के आए। my in-laws they are not there anymore. क्या हो गया? मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, डेली के कम से कम 20 से 25 ग्रेटिट्यूड में पेरेंट्स को लिखती हूँ। दे आर ऑलवेज विद मी, सोल्स आर नेवर टू बी एंड, दे आर ऑलवेज विद यू। हर टाइम मुझे फील होता है कि उनका हाथ मेरे सिर पे है। और जब तक मैं ये कहती थी ना कि मेरे पेरेंट्स चले गए, उन्होंने मेरे लिए नहीं, वो जिस टाइम जरूरत थी चले गए, मैं भी रोती थी, रोंदू रोंदू मेरे पास रोने वाली चीजें आती थी हाथ। नहीं, लेकिन मैं फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं है, लेकिन जब मैं मंदिर में जाती हूँ, उनके फोटो के सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो लिटरली फील होता है कि हाँ उनका हाथ मेरे सिर पर है। वो तो बहुत ज्यादा फीलिंग आती है। तो बस वही फीलिंग को पकड़े और उनको भी भर भर के ग्रेटिट्यूड डालें, भर भर के ग्रेटिट्यूड डाले आप, और उनको बोले कि हमारे घर में अब जरूरत है, आपका आशीर्वाद होगा तो बहुत जल्दी होगा, देखना उनके आशीर्वाद मांगे, उनसे मांगे आशीर्वाद, क्योंकि भगवान हमने नहीं देखे, हमारे माँ बाप ही हमारे पहले भगवान। सो आगे बढ़ेंगे। यदि बेहतरीन परिणाम, हाँ जी, ये यही पर करना है क्या? हाँ, यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें।
यदि देखिए आप ये ना ये है ना, कई बार हमें क्या होता है, एकदम हमारी फ्लाइट छूट गई और कुछ आपको बाद में न्यूज मिलती है कि यार उस फ्लाइट में तो कुछ ऐसा हो गया था और मैं तो बच गया। तो ये वही परिणाम है। इसलिए अगर हम अच्छा सोचेंगे तभी हमें अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अगर हम वहां रोने बैठ जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो यही चीजों को हमें पकड़ना है, क्योंकि हर चीज में यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होता है। अगर हम क्रिएट करते हैं उसमें बैड थॉट्स और फिर वो बैड घट जाता है, बट पहल उनकी अच्छी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे अपने बच्चे को कुछ गलत करना। बट अगर हमने उनको थॉट्स में सोच रखा है तो हमारे पास गलत चीज हाथ में आती है। आगे बढ़ेंगे। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपको दिमाग में यह विचार पहुंचता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्कालीन बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। हाँ, ये ना एक बड़ा अच्छा सा मेरे पास था। मेरा बेटा ना जिस बस में स्कूल से आता था ना, तो वहां पे एक बच्चे की ना, इसने ऐसे करके उसे पकड़ा होगा, उसकी ना पॉकेट होती है ना जो शर्ट की, वो उसके हाथ में आ गई। तो जब वो पॉकेट हाथ में आ गई तो उस बच्चे की ना पेरेंट्स का मुझे फोन आ गया कि ऐसे ऐसे आपके बच्चे ने ना मेरे बेटे को हिट किया है और उसकी तो शर्ट भी फट गई। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि बता क्या बात है। ये अपने बच्चों का पता होता है कि वो लड़ने वाले हैं कि कैसे वाले हैं, बट वो मेरा बेटा और सब चीजों में, पर वो किसी को हिट वगैरह नहीं करता। तो चलो फिर भी बच्चों का पता नहीं होता जब वो इकट्ठे होते। तो क्या हुआ कि मैं भी वहां चली गई, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा हाइपर थे। तो मैंने बोला देखो अगर आपको ठीक है सॉल्व करना है इट्स ओके, अगर आपको स्कूल में मिलना है तो वी विल मीट, हम वहीं पे मिलेंगे। उस टाइम मैं इस जर्नी में नहीं थी, बट क्या हुआ कि मैं भी स्कूल चली गई और उसके पेरेंट्स भी स्कूल आ गए। उस बच्चे का वेट कोई 65 kg तक था और मेरा बेटा उस टाइम फिफ्थ में था या सिक्स में। उसका वेट हार्डली 24-25 किलो का उसका वेट। तो ना जैसे ही वो प्रिंसिपल सर ने बोला कि इसको ना इसने मारा है, एंड प्रिंसिपल सर इज लाफिंग कि ये हो ही नहीं सकता। तो फिर मेरे बेटे ने बोला कि ये पिछली सीट पे जाकर बैठ जाता है। मैंने इसको बोला कि यहाँ मैं बैठता हूँ। मैंने ऐसे करके पकड़ा, उसमें इतना जोर था उस बच्चे में, वो जैसे ही उसकी पॉकेट को खींचा वो पॉकेट ही हाथ में आ गई। एंड उसके पेरेंट्स सेकंड वर्ड कुछ बोल ही नहीं पाए, उन्होंने बोला चलो चलो कोई बात नहीं, बच्चे चलते रहते। मतलब इतनी हंसी मुझे आई। तो ये क्या है कि मुझे थोड़ा सा इस जगह पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये लड़ता नहीं है, बट फिर भी बच्चों का कुछ पता नहीं होता। तो ये क्या है, आपको खुद ही बिलीव, हमारा जहां पे बिलीव स्ट्रांग होता है ना, वहां पे हमारे साथ चीज भी गड़बड़ नहीं होती। बट जहां पे हमारा बिलीव थोड़ा सा डगमगाता है तो उसके लिए एक ही है, भर भर के ग्रेटिट्यूड डालो उस जगह पे, और वहीं से आपको जो भी आपको खुशी वाली चीज चाहिए वहां से उसका सृजन हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने कल मंदिर वाली बात बोली थी, उस आदमी ने कभी सपने में सोचा था ना उसने कि मुझे मंदिर बनाना है, और उसके पास तो उसके लिए कोई 1 रुपया भी नहीं था, उसको रोटी भी प्रॉपरली नहीं मिल पाती थी। तो वो कहां तक उसका सपना फुलफिल होगा, क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स थी उसमें फ्यूल था। इतनी फीलिंग्स में उसकी महक थी कि देखिए उस राजा को भगवान ने मना कर दिया कि तेरे को नहीं, मैं इसके सपनों से मैं वहां पहुंचूंगी। तो ये देखिए ये कैसे हुआ। तो क्या हम इतना ग्रेटिट्यूड डाल पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर लैकिंग है तो लैकिंग इज अवर। जब तक हम इस लैकिंग से बाहर नहीं आएंगे ना, हम निकल नहीं पाएंगे। तो मतलब मैं आपको इतना एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जिस भी जगह आपको अपना थोड़ा सा लगता है ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, चुपचाप से कॉपी पेन लेकर भर भर के ग्रेटिट्यूड डालना शुरू कर दो उस जगह पर। किसी से बात मत करो, बिल्कुल क्वारंटाइन हो जाओ। 1 या 2 घंटे, कम से कम 45 मिनट्स
1 घंटा 3 घंटे कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड लिखो। वही है कि 360 ग्रेटिट्यूड आप इसी के लिए लिख के देखें, देखो आपको उसी टाइम वहां से सृजन हो जाएगा चीज का। बहुत सिंपल है। मैंने अपनी उस फ्रेंड को पता है क्या किया, उसने 4 दिन में कॉपी भर दी अपनी, जिस जगह पे उसको काम करना था। तो वो वही चीज है, बस हम करते ही तो नहीं है प्रैक्टिस। और अगर हमने वो चीज पकड़ ली ना, देखो गारंटी देती हूँ आपका काम कैसे होगा, क्योंकि हमने इस चीज को करके देखा और हमें रिजल्ट्स आए, भर भर के रिजल्ट्स आए। मैंने तो जहां जहां डाला है वहां वहां। मेरी बेटी ने फोन लेना था, मैंने उसको एक ही चीज बोली, वो कभी बोले पापा मम्मा आप पापा को बोलो। मैंने कहा मैं किसी को नहीं बोलूंगी, अपनी कॉपी पेन पकड़ लिखना शुरू कर, जिस दिन तेरा लिख के फुल भर जाएगा उसी दिन तेरे को फोन आ जाएगा। और उसी दिन उसको फोन मिल गया। सो ये चीज मैं नहीं, ये चीज नहीं कह रहे हम, ये चीजों का रिजल्ट मिलता है, हमने बहुत छोटी छोटी चीजों में, बड़ी चीजों में पकड़ के देखा है। तो आगे बढ़ेंगे। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किस अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। ये देखिए कहां से आपको लाभ मिल जाएगा, एकदम ऐसी सूचना आएगी, वाव काम हो गया। हमने इतने दिनों से फाइनल कर रहे थे कि पुणे का ना सबसे बेस्ट होटल में जाकर डिनर करना है। आज ही मेरी फ्रेंड ने बोल दिया कि अब तेरे को 5 स्टार में लेकर जाऊंगी यहाँ के, और तुझे नहीं तेरी पूरी फैमिली को लेकर जाऊंगी। ये कैसे होता है? क्योंकि हम ना यहाँ पे विराट कोहली का भी अपना होटल है, लता मंगेशकर का भी है। तो हम भी अभी पहले लॉकडाउन था तो जो हमें नियरेस्ट थे अपने यहाँ पे, जहाँ हम हिंजेवाड़ी में रहते हैं, यहाँ के गए। बट अब जैसे जैसे जर्नी में जा रहे हैं ना, तो और दिल करता है कि और भी अच्छा कुछ देखना है। तो वो अच्छे देखने के लिए जैसे हमने अंदर प्लान किया था, मेरी फ्रेंड ने वही क्यों बोला। ये कैसे होती है चीजें, अब आप देखो, वो अप्रत्याशित घटना आपको कहीं से भी आ सकती है, और वो आपको कैसे लाभ हुआ ये आपको अपने आप पता चलेगा। क्योंकि जब आपकी इंटेंशन सही है ना, तो आपको दूसरी साइड से रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे। सो आगे बढ़ेंगे, स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब देखिए आप उसने पक्की गारंटी क्यों दी? सबसे पहले उसने आपको कहा गणितीय नियम। अगर आपने ग्रेटिट्यूड उस गणितीय नियम के हिसाब से किया, एक चीज के पीछे 10-10 ग्रेटिट्यूड डाले, फिर आपको चीज मिलेगी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। अगर हमें उसमें खीर बनाते बनाते पता नहीं है, हमें बनाने को रख दी है, बीच में देख नहीं रहे, लास्ट में देखा नहीं, चीनी भी ऐसे डाल दी और चीनी के साथ ही दही पड़ी थी वो भी, तो वो गलती तो हमारी है ना। हमें अगर हमने खीर रखी है, चाहे वो 6 घंटे में बन रही है चाहे 10 घंटे में बन रही है, बट उस पे एक बार तो हमें बीच बीच में आकर उसको हिलाना ही पड़ेगा। तो वो एफर्ट्स हमारे हैं। वो तो कह रहे हैं कि गणितीय नियम ये कहता है कि 1 का 10 अगर आपने दिया है तो आपको मिलेगा जरूर, और उसी अनुपात से दिया जाएगा जिस अनुपात से आपने काम किया है। बिल्कुल क्लियर उन्होंने कह दिया। इतनी पक्की गारंटी तो मुझे लगता है डॉक्टर भी नहीं देता, जो आपसे पूरी हेल्थ का चेकअप के बाद वो भी कहता है दवाई खाओगे, परहेज करोगे तो आपका ठीक होगा, नहीं तो मैं कोई गारंटी नहीं देता। यहाँ तो आपको वो पक्की गारंटी दे रहे हैं। बट आपकी कलम पकड़ने से पहले क्या आप कृतज्ञ हैं, ये उसने शुरू किया आपको चैप्टर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजें, बुरे परिणामों
को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों रुके के लिए रुके 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 कृतज्ञ रुके 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 रुके। ये देखिए, इन्होंने आपको एक चीज इसमें और कह दी। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, जब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम कर भी रहे हैं बट हमें लगता है यार ये हमारे दायरे में नहीं है चीज, कैसे होगा, कैसे होगा, लॉजिक आता है, बिल्कुल आता है लॉजिक, कैसे, मैं तो इस चीज के लिए एफर्ट्स कर रही हूँ। उस टाइम अगर आप कृतज्ञ हैं, दायरे में नहीं है बट अब आप देखिए जो वो इंसान था जिसने अपने दिल में एक एक ईंट रखनी भी शुरू की, क्या उसके दायरे में था मंदिर बनाना? अगर आप उसके हिसाब से सोचे, वो अपने घर की छत नहीं बना सकता था, वो मंदिर तक कैसे पहुंचता? बट उसको था कि मैं इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, मैं तो मंदिर बना के छोड़ूंगा। तो उसको सोर्स कहां से मिला? वो राजा सोर्स बन के आया उसकी लाइफ में, सोर्स बन के आया, और जिस तरह की उसने कल्पना करी थी सेम वैसा मंदिर राजा बना रहे थे, सेम वैसा मंदिर। और अगर आप इस चीज को उनके साथ भी देखेंगे, हनुमान जी के बारे में आप सबको ही पता है, जब वो राम जी को मिले थे तो उन्होंने जब अपना दिल खोल के दिखाया था तो उनके पास भी उसमें राम लक्ष्मण सीता ही थे ना, और पूरे टाइम वो उनके साथ रहे। तो वो क्या था, उनकी इमेजिनेशन थी कि उनको वही मिलने, तो उनको मिले, और वही कारण बने रावण के साथ उनका युद्ध करवाने के लिए, वही बने ना सोर्स बीच में। तो ये चीज समझे कि दिल से कृतज्ञता करते करते दिमाग को अपने आप वो लाइन में ले लेगी, बट पहले दिल से निकलनी शुरू हुए, दिल का भाव इतना हो, वहां पे कोई लॉजिक आना ही नहीं चाहिए, मतलब इतनी फीलिंग डीप हो जानी चाहिए। और वो जैसे डीप हुई, आपको नहीं पता, आपके पास सिचुएशन एकदम बदल जाएगी। मैं कई बार अपने हस्बैंड को देखती हूँ, वो पहले छोटी छोटी बातों में वो कर देते थे, अब वो मेरी बात में आंसर ही इस तरह से देते, हाँ ठीक है बढ़िया, ऐसे कर लेते। आज तक मैं जिंदगी में कभी बच्चों को छोड़ के नहीं गई है। मेरे को बेटी को छोड़ने जाना है, मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ इसके स्कूल है, मैं मैनेज कर लूंगा, डॉग है हमारे पास, मैं कर लूंगा मैनेज। और मेरी बेटी कहती मम्मा आप चुप रहो ना, जब मैनेज कर लेंगे आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं मैं टेंशन ले रही नहीं, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि हाँ हो जाएगा सब कुछ। तो पहले इसका थॉट मैंने रखा, तब उनको भी उस थॉट में पावर मिल गई कि हाँ हो जाएगा मैनेज। और यही मृदुल थी कि अपने मायके भी एक दिन नहीं जाती थी, कैसे करेंगे, कैसे खाना बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा। सब कुछ होता है जी, किसी के बगैर किसी का रुकता ही नहीं है। और अगर आप ये सोच के करते हो ना कि हाँ हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और ये चीज हम सबको पता है। हमने जब तक, मैं सोचती हूँ ना कि किचन में जब तक मैं गैस नहीं ऑन करूंगी खाना नहीं बनेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी इतने बढ़िया मंचूरियंस बना लेती है, तो मैंने कभी नहीं सिखाए, सब कुछ बना लेती है वो। जब तक मैं ये बोलती थी तेरे से कहाँ बनेंगे, तेरे से कहाँ बनेंगे, वो बनाती नहीं थी कुछ। आजकल वो सब कुछ बना लेती है। तो वो क्या है, मैंने छोड़ा, फ्री छोड़ा। ये चीज मुझे बहुत क्लियर इन सेशन से समझ आई, और सच्ची वही है बेहतर परिणाम। इतनी बढ़िया मैंने नहीं बनाया, इतना बढ़िया मंचूरियन जितना मेरी कल बेटी ने मंचूरियन बनाया था। मेरे हस्बैंड खाते नहीं थे, उन्होंने राजमा ले रखे थे, उन्होंने भी बोला हाँ बहुत अच्छे बने। मेरा बेटा कहता इतनी रोटी खाने वाला हूं, मेरे को बाहर से ना मंगानी पड़ जाए रोटी, तेने इतना अच्छा मंचूरियन बनाया। एंड आई फील प्राउड कि वाव वाव। सो वो क्यों बना? क्योंकि मैंने किचन को छोड़ दिया था कि बेटा जो बनाना है आप बनाओ, आप बहुत अच्छा बनाते हो। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, इसमें ये भी डाल दी हो, इसमें, व्हाई शी नो हाउ टू ईट देन शी नो हाउ टू कुक। आप छोड़ोगे तो ही वो कर पाएंगे, नहीं तो अगर हाथ पकड़ के चलेंगे ना, आपको भी परेशानी उनको भी परेशानी। छोड़ दो बस, बिल्कुल। मैं तो एक ही चीज कहूंगी, बस अपना कर्म करते जाओ और छोड़ दो चीजों। चले आगे बढ़ेंगे। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं
तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ऑब्वियस है, बस इस लाइन को तो आप ना प्लीज सभी लोग, अगर किसी को कहीं पे डाउट आता है ना, इस लाइन को पकड़ लें, क्योंकि कृतज्ञता करते करते खूब मतलब आपको खुद ब खुद आपको अपने आप जब कृतज्ञता झलकती है ना, जो चीज हो रही है आपको उसमें अपने आप ही बेहतर परिणाम दिखने लग जाते, अपने आप दिखने लग जाते हैं। मतलब आपको सेकेंडरी कोई थॉट ही नहीं आता। मेरी मेड है ना, मेरी मेड कहती है, वो आती है ना मेरे पास जो सुबह, वो मेरे को कहती है कि दीदी जिस तरह से आप सुनते रहते हैं ना, मैं तो आपके साथ 1 घंटे होती हूँ बट मैंने भी अपनी आधी से ज्यादा लाइफ बदल ली। आपकी बातों से मैं बोलती हूँ, मेरा हस्बैंड अगर कुछ कर रहा है मैं कहती हूँ चल यार एटलीस्ट मेरे पास तो है। मैंने उसको 2-4 बातें समझाई है, वो बातों से उसकी लाइफ में इतना चेंज आया है। पहले उसके बेटे ने अपना बिजनेस शुरू किया, अब उन्होंने नया घर ले लिया, और जिस दिन उसने नया घर लिया मतलब उसका जो लोन पास हुआ, उसने सबसे पहले मुझे बताया। मैं फ्रिज खोल रही थी, मिठाई का पीस मैंने उसके हाथ में रखा, कहती दीदी मुझे खिलाना था, आप खिला रहे हो। मैंने कहा मुझे उतनी खुशी हो रही है कि जैसे मेरा घर बना। तो ये चीज उसे भी समझ आ गई, और आप यही है जो आप दे सकते हो वो बेहतर परिणाम। मतलब उसका बार बार ये होता था, दीदी आप भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मुझे नहीं पता कि कैसे होती है, बट आप पहले कृतज्ञता आपको ही डालनी पड़ेगी, और वो इतना भरना पड़ेगा अपने आप बखूबी, आपकी अपने आप बेहतर परिणाम निकल कर आएगा फिर उससे। सो आगे बढ़ेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदाकदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपको दिन में जो हो जाए आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। हाँ, एक चीज आपको इसमें और चीज बहुत अच्छी क्लियर करके बताऊंगी। कई बार क्या होता था ना, देखो मैं 2 साल से इस कृतज्ञता में आई हूँ। कई बार क्या होता था, जैसे आप फ्रेंड्स हैं तो किसी ने कोई बात किसी को बोली, आपको बीच में घसीट देते थे कि ये तो उसने कही होगी, तो आप क्या होते थे, एक घेरे में आ जाते थे कि यार ये तो ऐसी बात करती है, नेगेटिव लोगों के घेरे में आ गए। या फ्रेंड्स के, जैसे पड़ोसी है, 2 पड़ोसी है, कोई बात आपने किसी के लिए कही और आपको ब्लेम। इस कृतज्ञता से आप किसी की भी ब्लेम गेम में भी नहीं फंसोगे, आप बिल्कुल प्योर होके अपनी तरह से स्टेबल रहोगे। आपको अगर कुछ कहीं पे गलत हो रहा है ना, भगवान आपको अपने आप ही उधर से शरीक के साइड पे बिठा देगा। ये कृतज्ञता कहती है कि आप करना तो शुरू करो। मैं तेरे प्यारे बच्चों में से, जैसे होता है ना 4 बच्चे लड़ रहे हैं नीचे गली में, लड़ रहे हैं अगर मतलब कहीं पे सोसाइटी में, अगर आप उन 4 बच्चों में से है ना और आप कृतज्ञता में है तो आपको उन 4 बच्चों में नाम ही नहीं आएगा। आप उस टाइम पानी पीने निकल गए, उन 3 बच्चों के साथ गड़बड़ हो जाएगी। ये है कृतज्ञता भाव वाले बच्चों का हाल, और वो भगवान आपको बनाना चाहता है अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो। ये चीज मुझे ना एक मेरी आंटी ने बताई थी। मतलब अभी मैं रिसेंटली उनके पास गई तो मैंने ना उनसे बात हो रही थी ये नित्य नियम के बारे में। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैं भी नित्य नियम करती हूँ। तो ना उन्होंने मेरे को एक बात बोलते, मृदुल मैं ना 28 साल से नित्य नियम कर रही हूँ। मैंने कहा वाह, आप 28 साल से नित्य नियम कर। कहते मैं तेरे को ना इसका एक बेनिफिट बताऊं। मैंने कहा हाँ। कहते घर पे कुछ भी हो जाए ना, किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम लगे, जब से वो विडो थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो उनको कोई और जगह नहीं मिली, कहती सब चले जाते थे, मैं कमरे में बैठकर ना खाली अपना नित्य नियम पढ़ती थी। तो जब नित्य नियम पढ़ती थी तो उसके बाद मुझे ये चीज समझ आई कि कभी भी कोई कुछ गलत हो जाता था, कुछ हो जाता था, जैसे मैं विधवा थी, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको अच्छी एजुकेशन, कहती कभी भी ना मेरे को किसी ने ब्लेम किसी भी घेरे में नहीं लाया।
मतलब मेरे ऊपर कभी भी किसी ने उंगली नहीं उठाई, और वो उंगली क्यों नहीं उठाई, क्योंकि मैं कृतज्ञता में रहती थी। तो उन्होंने ये चीज मुझे बताई थी कि ये सच्ची जो तेने जर्नी पकड़ ली है, भगवान की दया से बहुत सही टाइम पे और बहुत अच्छी चीज पकड़ ली है। तेरा तो देख, तू तो पूरी खुशहाल परिवार से होकर कर रही है। मैं तो डर में भी रहती थी क्योंकि मेरे पास पति का हाथ नहीं था सिर पे। तो मैं थोड़ा, और तुझे तो जितनी ये नॉलेज मिली है, तुम तो कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। उस दिन से मेरी स्पीड में ना और अप हुआ था इसमें कि यार इतना जबरदस्त है ये। क्योंकि क्या होता है ना, आप अपने गुरु के साथ तो चल रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें डाउट्स रहते हैं, क्या ये सही है, क्या जो हम कर रहे हैं हम इसको निभा पाएंगे। वो कहते हैं कोई मुश्किल नहीं है, गृहस्थ जीवन में रहकर जिसने संभाल लिया ना, उसका अपना ही नहीं, उसने अपना कुल सुधार दिया। अपना तो अपना, अब अगर मेरी बेटी है, मुझे ये चीजों में देख रही है, कल को वो जिस घर में जाएगी वो भी तो ये चीजें करेगी, देखिए वो एक और कुल भी सुधारेगी। तो ये चीजें अपने लिए ही नहीं है, आप कितने लोगों को और भी तो साथ इस औरे में डाल दो। तो ये चीज समझे और इसको लाइफ में भरपूर उतार ले। रियली इट्स अ वंडरफुल जर्नी। मतलब मैं तो बार बार मैम को नतमस्तक करती हूँ कि उन्होंने हमें इससे मिलाया और इस जर्नी को करवाया। सारे दरवाजे खोल देंगी आपके। चले आगे बढ़ेंगे। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल ले जाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। जो भी आपको, हाँ, डैश के लिए, बेहतर परिणाम के लिए धन्यवाद। बहुत ही सिंपल है ये तो। जैसे हमारे को छोटे छोटे बिल पे करने होते हैं ना, उनके लिए, या जैसे कोई टैक्स पे करना है, तो उसके लिए आप अगर उस चीज के लिए ग्रेटफुल, आपको याद होगा, आप लोगों को याद होगा कि पानी का बिल भरने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए हमें लाइनों में खड़े होना पड़ता था पहले, और वो एक टेंशन होती थी, यार कौन जाएगा बिजली का बिल भरने। अब देखिए हमारे को तो ये जो डिजिटल वर्क आया, इसने कितना बेनिफिट कर दिया। टक टक करके 1 मिनट में हम बिजली का बिल पे कर देते हैं, पानी का बिल पे कर देते हैं। तो हमारा तो ग्रेटिट्यूड यहाँ पे क्लियर ही हो गया कि मतलब एक चीज है, इन स्थितियों को अगर हम चाहते भी है तो ये तो हमारे को बहुत इजी हो गया। मैं तो बोल रही हूँ बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बैंक में लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता हमें तो मैं अगर इस चीज को बोलूं, मैंने अभी रिसेंटली अपने वो ये नए नोट लेने होते हैं तो उसके लिए मुझे बैंक जाना होता था। उस दिन हम कहीं से आ रहे थे, जैसे ही मैं बाहर आए तो बैंक के बाहर ना एक आदमी हाथ में ना बड़ी नोट की गड्डियां लेकर जा रहा था। मैंने अपनी बेटी को बोला, अनन्या जा अंदर ना, पक्का नए नोट आए होंगे, तो जा पूछ क्या। वो अंदर गई और उसने पूछा, फिर मैं गई। उसने बोला, मैम आप बताओ, आप अपना नंबर नोट कराओ, जब भी आपको नोट आएंगे मैं आपको कॉल कर दूंगी, और भी आपने ले लो। ये कैसे होती है कृतज्ञता। आप देखिए, आपको एक नहीं मिलती, हमारे को 10 भी मिलने को तैयार है। वो कहती, मैम आपके घर में क्या शादी है। मैंने कहा नहीं, मुझे हर महीने चाहिए होती है। आप शादी है, आप सोचो, आप हर महीने ही देना शुरू कर दो। तो वो क्या है, आप सोचिए ना। उस चीज को कृतज्ञता पहले मैंने डाली होगी ना उस पर, तभी मुझे वो चीजें मिली। तो ये वही है, बेहतर परिणाम वही मिलेंगे। इवन कि आपको अपने, मेरे को उस बैंक में कोई जानता नहीं था, हम यहाँ पर नए आए हैं, हमें इतना लोग नहीं जानते यहाँ पे, बट ये चीजें कैसे हो रही है।
और कई बार आपको जिसमें आप बैंक में जानते हो वहां पे भी वो मना कर देते, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे कृतज्ञता हमारी कम है। मुझे तो समझ आ चुका है कि जिस भी जगह में हमें मना होती है ना, इट मीन्स वहां पे कहीं ना कहीं मेरा ही लोचा है, कुछ कमी तो मेरी साइड से। तो आगे बढ़ेंगे। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने के से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन से जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। देखिए ये ना बहुत छोटी छोटी बातें होती है। मेरे को अभी याद आया, अभी हम पिछले संडे को ना बारबेक्यू नेशन में गए थे। तो हमारे इन्हीं के कुलीग की बेटी हो रखी है, उसका बर्थडे उन्होंने उसके होने की पार्टी हमें देनी थी। तो मेरे हस्बैंड का वो जूनियर है, वो चाहते नहीं थे कि उसका ज्यादा खर्चा हो। उसने पहले कहा था चलो मैं आपको JW मैरिट ले जाऊंगा, तो मैंने उसे मना करी, चलो हम बारबेक्यू नेशन में चले जाएंगे। हम बारबेक्यू नेशन में गए तो वहां पे ना कुछ था कि 6:30 पे जाओ तो हैप्पी आवर्स, पता नहीं कुछ हैप्पी बर्ड करके कुछ था कि आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो हम गए तो उन्होंने कहा कि आपको ना पर पर्सन पे 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, हमने शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग खा रहे थे, खाते खाते ना मेरे हस्बैंड को था कि यार इससे नहीं लेना, मैं ही पे करूंगा। बट वो था कि उसको था कि सर आज ही मैंने ही पेमेंट करनी। और आप बिलीव करोगे, खाते खाते इतना बड़ा होता है बारबेक्यू नेशन, मेरे हस्बैंड की थाली में ना एक कॉकरोच आ गया। और जब वो कॉकरोच आ गया ना तो वो मेरे हस्बैंड जो उनका कुलीग था वो कहते कि सर बुलाते हैं। उन्होंने मैनेजर को बुलाया। हमने ना बड़े आराम से, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला आप बिल्कुल आराम से बात करना। तो वो जो उनका मतलब जो कुलीग आया था वो वैसे बोलने में बहुत फास्ट है, तो मैंने बोला विकास आराम से बात करना। उन्होंने बात करी तो उसने कहा कि हाथ जोड़कर ना वो खड़ा हो गया मैनेजर हमारे पास। मैं सर आप बताओ क्या करना चाहते हो, कि आप प्लीज बोलना मत, इसको हिट शोर मत करना, जो होगा मैं बेस्ट करूंगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, चलो जो भी हुआ, बट ये चीज का ध्यान रखो कि इतने बड़े होटल्स में ये चीजें अगर होगी तो कैसे चलेगा। आप बोलोगे उसके बाद हमारे को 10 मिनट में 2 तो कॉम्प्लीमेंट्री पता नहीं क्या क्या आ गए। उसके बाद हमें 2 केक घर के लिए गिफ्ट आए, 2 केक, एक उसको एक हमें, 2 केक हमें गिफ्ट दिए। और हमारा 50% डिस्काउंट हुआ उस डिनर पे। बारबेक्यू में कभी नहीं होता 50% डिस्काउंट। एंड वी शॉक्ड, क्योंकि जब हम उस पे जा रहे थे ना तो वो हैप्पी आवर्स का कुछ बोल रहे थे ना, मैं बड़ी क्लैपिंग्स कर रही थी। मैंने कहा यार आज तो हैप्पी हैप्पी, हम तो ना खूब इंजॉय, मतलब ज्यादा तो वहां खाया नहीं जाता बट इतना रियली में इतना वो क्या था। क्योंकि मुझे ये था कि यार उसके जब बेटी भी हुई थी ना तो मैंने कहा था यार एक पार्टी तेरे से बहुत अच्छी लेनी। बट देखिए हमारा मन नहीं था कि उनका ज्यादा पैसा खर्च हो, तो भगवान ने उनको किस तरह से उसका साथ दिया। तो सोचिए कि हमारी पार्टी भी रह ली, उसका भी खर्चा कम आया और चीज भी हुई। और मैं आपको वो वीडियो, वो इतने सुंदर उन्होंने हमें वहां डिशेस लगाए, वो अलग से कॉम्प्लीमेंट्री डिश दिए। इवन कि वो कॉम्प्लीमेंट्री डिश इतने जबरदस्त थे कि हम तो 6 ही जने थे, हमने साथ वाले टेबल में भी दिए वो कि ये जो बचे थे ये आप लोग खा लो। इतने सुंदर उन्होंने उस पे, बाद में उन्होंने 2 केक पैक करके हमें दिए। आप सोचो कि कभी ये हो सकता है, बट ये कहाँ से होता है, इस कृतज्ञता से। सो इसमें बहुत पावर है। प्लीज इसे कोई छोटी चीज मत समझे, बस करते हुए ये सोचे कि बस करना है, क्योंकि ये मिलता उसी को है जो उसका प्यारा बच्चा होता है।
और हम सब बहुत प्यारे बच्चे हैं भगवान, बहुत ही प्यारे। सो आगे बढ़ेंगे। स्क्रॉल कर दीजिए। आप इस जादुई अभ्यास को की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ये इस वाली लाइन को कि आप इस अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जितना भी अधिक अभ्यास करे, आमतौर पर वो जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो आप ये समझ लें कि आप अगर 2 घंटे बैठ रहे हैं, 4 घंटे बैठ रहे हैं, 6 घंटे बैठ रहे हैं, इसकी अति नहीं है। आप बोले जब मैं ये सेशंस करने लगी थी ना, जब मैं जर्नी में आई, पहले ना 6 महीने मेरे हस्बैंड कहते थे तू बहुत ज्यादा कर रही है, तू बहुत ज्यादा कर रही है। बट जब उन्हें समझ आया ना, अब अगर मैं 8 बजे भी रात को बैठ के अपने रूम में बैठ जाती हूँ ना कि मुझे तो ये करना है, वो कभी नहीं कहते कि तू अति कर रही। जबकि अगर पहले कोई स्टडीज करती थी मैं, या कोई फोन पे किसी से बात करती थी, अब तो वैसे फोन पे बात भी काफी कम हो चुकी है, क्योंकि उन्हें मैं सुबह 3 बजे की उठी होती हूँ, 8 बजे तक मेरे कंटिन्यू सेशन चलते हैं। मेरे हस्बैंड उठते हैं तब भी हमारा सेशन चल रहा होता है, और मैं 2:45 बजे की सुबह उठी होती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे एक बारी भी नहीं बोलते कि तू अति कर रही। तो ये सोचे, और पता है वो क्या बोलते हैं जब उनको कोई अपनी डील या कुछ होती है, कि मेरे लिए भी इस डील के लिए ना थोड़ी एफर्ट्स कर लीजिए। वो क्या है, क्यों विश्वास हुआ, आप इस चीज को समझिए। ये आज मुझे समझ आई ये चीज कि ये अति का क्या है। क्योंकि आप देखिए ना, खाना भी एक लिमिट तक खा सकते हैं, ड्रेसेस भी एक लिमिट तक ले सकते हैं, हर चीज एक लिमिट तक ले सकते हैं, बट एक गुरु, एक कृतज्ञता है जिसकी अति नहीं है। और ये आपको मैं बोल रही हूँ, मैं जिंदगी में नहीं कभी 8-8 10-10 घंटे पढ़ी हूँ। मैं सच्ची में बड़ी मस्त स्टूडेंट थी बचपन से, और मेरे को तो अगर ज्यादा पढ़ने के लिए बोलते थे मैं भाग जाती थी। मैं तो पापा के पास जाके सो जाती थी कि मेरे को बहुत तेज फीवर है। मेरे पापा मुझे कभी कुछ नहीं बोलते थे और मैं उनके पास जाके सो जाती। बट आज मुझे नहीं पता कि मुझे ये कैसे लगन आई है, और वो एक ही चीज से आई है कि मैंने हर चीज के लिए कृतज्ञता करी। अगर मैं ये पानी पी रही हूँ तो मैंने पानी नहीं, इस मग के लिए भी कृतज्ञता करी। ये ना, ये मग्स हैं, ये ना बियर मग्स हैं काफी बड़े बड़े। तो जब ये लेकर आए थे तो मैं ना इस पे दही जमाती थी, 1 kg दही इसमें इकट्ठे ही जम जाती है। तो जब मुझे अब पानी का ये था कि ये पानी का कुछ लेवल बढ़ाना है, अब मैंने वो मग्स ना अपने पास रख लिया और मैंने इस पे लिखा है दैट्स अ लकी मग फॉर मी। सो वो क्या है, आप जैसा भाव जिसके साथ देंगे ना, वो आपको उसी तरह से फल देगा। तो ये चीज मुझे समझ आ गई है, जो ये है ना, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। तो वो प्रेम आपको करना पड़ेगा, आपको प्रभु के दर्शन तभी हो सकते हैं। और वो प्रभु कोई ऊपर वाले प्रभु नहीं है। अगर वो प्रभु, मधु जी को अगर मैं प्यार कर रही हूँ ना, तो मुझे वहां से कुछ पॉजिटिव मेरे लिए आएगा ही आएगा। दैट इज अ, जो आप दोगे उसी के भाव में आपको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना मिलेगा। तो वही चीज में पावर हमें ही डालनी, कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं नहीं बोल सकती अपने बच्चों को, आज से 10 साल 2 साल पहले मुझे बोलो कि तू पूजा करने बैठ, मेरे को, मैं बोलती थी माला जपते जपते युग बीत गया फिर आना मन का फेर। मैं तो लोगों को हंसती थी कि तुम माला फेरते रहते हो, है क्या ये, कुछ नहीं होता इससे माला फेरने से। बट आज समझ आया, जब मुझे इसकी डीप में साइंस समझ आई कि कृतज्ञता क्या है, क्योंकि आज मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। मैं ऐसे पूजा नहीं कर सकती थी, बट आज मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो मुझे समझ आया कि रियली में ये बहुत जबरदस्त रास्ता है, बहुत जबरदस्त रास्ता है। बस इसको पकड़ के डूब जाओ इसमें, मैं तो इतना कहूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणाम को तय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, मैंने ना अभी तक, हमारा कोई मूड नहीं था कि पुणे में हम अपना घर लेंगे, बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि पहले नहीं था।
तो अभी जिस घर पे हम रहते हैं ना, यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है, उन्होंने इस घर को भी सेल पे लगाया है। तो एक आया देखने, उसने, मैंने ना बहुत अच्छा अच्छा बताया, ये ऐसे है, ये बहुत अच्छा यहाँ का। और दूसरी बार एक और आए, तीसरी बार ना मेरा बेटा कहता, मम्मा हम भी तो ले सकते हैं ना। मैंने कहा हाँ। और अभी तक मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में ना कोई भी इस तरह की डिजायर नहीं लिखी थी रियली में। मैंने अभी जो मेरा 5-6 मतलब अभी आश्विन मैम से मिलने से के बाद कुछ इस तरह से हुआ। मैंने उस दिन, जिस दिन मैं आपको ये बता रही हूँ, जो वो दिल में पत्थर लग, मैंने वो वाला जिस दिन सुना, उस दिन मैंने अपने आप से ये चैलेंज करा कि यस नाउ आई कैन। और मतलब मैंने उस दिन इस ड्रीम को लिखा है, और अब मुझे जो विजुअलाइजेशन इसके लिए आ रही है ना, रियली में मेरे अंदर से निकल कर आ रही है। तो ये चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी कि चीजें तब मिलती हैं जब आपका उसके लिए विश्वास 50 से 100 तक पहुंचता है। पहले 10 होता है हमारा, असल में क्योंकि वी आर नॉर्थ इंडियन, हमारा इधर घर लेने का कोई मतलब वही नहीं है। हमें लगता है कि अपने उधर है तो क्यों यहाँ पर। बट जिस तरह से मुझे इस धरती ने बहुत कुछ दिया, मेरे बेटे को यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पुणे इज द बेस्ट इन इंडिया। तो पता नहीं कैसे भाव आ गया, और अब मजा आ रहा है कि खेल खेल में मेरा भी दिल कर रहा है कि ये खेल खेल ही लेते, चलो देखेंगे। तो ये चीज को अंदर से निकल के जब तक नहीं आता ना, तब तक आपको मजा भी नहीं आता। मैंने कल अपने हस्बैंड को ऐलान करा है। मैंने कहा, कहते अच्छा। मैंने कहा हाँ, बस मैंने लिख दिया। कहते फिर देखो कैसे होगा। मैंने कहा देखते हैं कैसे होगा। तो ये क्या है, और मुझे पता है कि हो भी जाएगा, और मुझे सच्ची पता है कि हो भी जाएगा। तो ये क्या है ये मुझे नहीं पता, बट होगा, पता नहीं। मेरी मेड मुझे बहुत बार बोलती थी, दीदी आप ले लो ले लो। मैं बोलती थी यार अच्छा यहाँ, पता नहीं अब कैसे अंदर से निकल कर आया है, एंड गॉड नोस कैसे होगा, पर होगा जरूर। इतना तो अंदर से निकल के आ चुका है। सो आगे बढ़े, यही है बेहतर परिणाम। अब अपने ऐसा परिणाम कुछ डालना है। अब देखो कि कैसे डालोगे और कैसे होगा। चल आगे बढ़े। थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। यस, देखिए पहला तो हमें पता है। एक चीज और करनी है, ये ना विजुअलाइजेशन है इसमें एग्जैक्टली जो हम 3 चीजों के लिए बेहतर परिणाम के लिए अगर हम करेंगे ना, जो आपको विजुअलाइजेशन मैंने बताई जिस तरह से, उस तरह से जब तक हम, जो हमारा सपना है, जब तक हम उस सपने में ना खुशी से उसको नहीं कर पाएंगे, वो सपना हमारा पूरा नहीं होता। और जिस दिन करते करते आपका दिल कहेगा ना वाह यार मजा आ रहा है, उसी दिन से आपको उस सपने में लीड मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने सपने को अपने साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है, और वो अलाइन करने के लिए आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्या मैं ऐसा पा सकती हूँ? क्योंकि हमारा क्या होता है ना, हमें कोई चीज चाहिए ना, तो हमारा पहले ये क्वेश्चन होता है क्या ये होगा, क्या ये मुझे मिलेगी। हम इसी में डूबे रह जाते हैं और हम इससे बाहर नहीं निकल पाते।
इसी से बाहर नहीं निकल पाते तो सपने तक पहुंचेंगे कैसे हम? और उस सपने, अब देखिए मैम के पास सेशन में 500,000 लोग हैं और मैम कितने की बात कर रही है? आप सोचिए कि कितने की बात कर रही है। क्यों कर रही है वो इतने की बात? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो 500,000 में भी दे रही हैं, जो वो डिलीवर कर रही हैं वो बहुत जबरदस्त डिलीवर कर रही है। उन्हें पता है कि सपना होगा। उनका जो ग्रेटिट्यूड का लेवल है वो लेवल उनका 10-10 12-12 घंटे तो वो उस पे जाती हैं, उनकी मतलब जो उनकी वो अपनी प्रैक्टिस, मतलब जो वो सेवा पे जाती है। तो देखिए कि उनको क्यों नहीं मिलेगा। सेवा किसकी कर रही है? सोसाइटी की कर रही है, तो सोसाइटी भी तो उनको बैक कोई चीज देने वाली है ना, और मिलेगा। अब आप देखिए जितने लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं, जो वो एनर्जी, अब वो कैसे बताती हैं कि मेरे साथ ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, कैसे हुआ? वो एनर्जी हम लोगों की तो स्प्रेड होकर लगती है ना उधर। जब मुझे ये चीज पता चली थी, मैं स्कूल में सेशंस दे रही थी, तो एक दिन राजन सर मेरे सेशन में आए और सर ने बोला, टीचर्स को सेशन में सीरियसली बोला कि आप लोगों को नहीं पता कि मृदुल जी अगर यहाँ सेशन बैठ के ले रही है ना, वो आपको तो सेशन दे रही है, बट वो अपना भी संवार रही है। वो अपना भी संवार रही है, वो आपसे भी ज्यादा तेज है। तो ये चीज को मुझे भी नहीं पता थी तब तक ये चीज। फिर मुझे समझ आई थी कि सच्ची यार, देने से तो मिलता ही है। अगर आपको एक पॉइंट भी समझ आ गया, एक चीज भी क्लिक हो गई, और वो चीज तब मैं डीप में गई थी कि सिंड्रेला को कैसे मिला था। कैसे मिला था? जब उसकी सिस्टर मदर उसको इतना काम देकर चली गई, इतनी बड़ी लिस्ट देकर चली गई, तो वो रो नहीं रही थी, वो फिर भी खुश थी। और खुशी में उसको उसी टाइम उसके पास एक एंजल आई, उसको ड्रेस पहनाई, उसको शूज पहनाए और बोला तू जा, मैं करती हूँ तेरे बदले का काम। यही थी ना स्टोरी सिंड्रेला वाली। यही हमारी जिंदगी में हो सकता है। कोई भी पता नहीं कहां से कौन हमारी जिंदगी में सिंड्रेला बन के आएगा और हमारे सारे दुखों को अपने साथ ले जाएगा। मैं तो कहती हूँ हमारी जिंदगी में तो अश्विन मैम भी सिंड्रेला बन के आई। उन्होंने वो सब कुछ दे दिया हमें जो हमें चाहिए था। रियली में मैंने तो मैम को ये चीज कही थी कि मैम आप रियली में हमारी लाइफ में जस्ट एक, बिल्कुल उन्होंने ऐसा मैजिक किया है कि हमें नहीं पता कि हमें कितना अच्छा ये समझाना भी आ रहा है और अपनी जिंदगी में भी हम उतार पा रहे हैं। और जो भी हमारे साथ और फैमिली जुड़ती है उसकी लाइफ में भी एबेंडेंस होनी शुरू हो जाती है। आप सोचिए पूना में मुझे कोई जानता नहीं था, मैंने अपनी नेबर को भी जॉब पे लगा दिया। जिसको पूना में कोई खुद को नहीं जानता, यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, बट ये कहाँ से एनर्जी आती है आप बोलो कि अपनी। और मेरी मेड के पास वो क्या बोल रही है हमारी नेबर कि ये ना फैमिली बहुत जबरदस्त है, इनके साथ बना के रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत जबरदस्त फैमिली, बहुत एनर्जेटिक फैमिली। और मेरे हस्बैंड के पास उसने कहा था कि आप मेरे लिए जॉब देख लो, बट मैंने जॉब लगा के दी। तो ये कैसे होती है चीजें हमें नहीं पता, बट होती है भाई। ये कैसे होता है, ये यही है। इसी चीज को कहते हैं कि आप कृतज्ञता करें तो, और इसकी अति नहीं है, जितनी कर ले उतनी कम है। मैं तो बोल रही हूँ बस जिसको अपना सपना पूरा करना ना, रोटी खाना भूल जाए, बैठ जाए, देखो आपको अपनी एक चपाती में वही स्वाद आना शुरू हो जाएगा जो आपको चाहिए। चलो हमारा ये आपको समझ आ गया है कि। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से। अच्छा, मुझे शेयर भी करना है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है? अब आ रही है? हाँ अभी थोड़ी कम है, पर पहले से ठीक है थोड़ी। पता नहीं आज क्यों आपकी वॉइस का कम हो गया, कल तो आई डोंट नो, परसों ठीक। बीच में शायद फोन का चक्कर कुछ है। चलें बोले मेरे को ना बोले शेयर बोले। करना था। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि मैं अभी सेशन अटेंड करने से लाइक 4:20 पे 4:16 पे मैंने ऑन किया था, हाँ और जी, बीच में मेरे लव्ड वन का फोन आया। बहुत हाँ टाइम हाँ से उसका ब्रेकडाउन चल रहा था अपना मतलब मैरिज लाइफ में। और मैं उसको कितने महीना 20 दिन हो गए मैंने उसको बोला है तू अटेंड कर, वो अटेंड नहीं करता था, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग्स भेजती रहती थी जो अरविंद सर के साथ सेशन था। तो कभी उसने देखी कभी नहीं देखी। तो कल परसों की बात है, तो मेरे को बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे है। तो मैंने डांट दिया, मैंने कहा तुम कुछ करते नहीं हो तो होगा कैसे, कुछ नहीं होने वाला।
तो तू अटेंड कर। तो वो 6 बजे जब सेकंड सेशन था अभी आश्विन मैम का, तो उसने 6 बजे मुझे मैसेज डाल दिया कि मैं अटेंड कर रहा हूँ। लिंक भेज दिया था मैंने। तो मैंने कहा ठीक है। आज अभी उसका 4:16 पे फ़ोन आया, तो मैंने कहा पहले मैंने लगा दिया बेहतरीन परिणाम। मैंने कहा आज तो कुछ अच्छे से बात करेगा खुश होकर। और जैसे उसने हेलो कहा, मैंने कहा मेरा काम हो गया, और मुझे पता नहीं था आज ये वाला चैप्टर आने वाला है। और फिर कहते हैं बाकी सब दरवाजे तो मेरे बंद हो गए हैं, तो फिर अब मैंने कहा यही शुरू करता हूँ। तो मैंने कहा कि अब दरवाजा ये खुलेगा ही अब, जब सब दरवाजे बंद होते हैं। और जैसे ही आपने वो स्क्रीन निकाली और दरवाजा ही सामने आया, तो इट्स रियली क्यूज है कि किसी की लाइफ में अच्छा होने वाला है। जी, ये भाव आपको कब आने शुरू हुए? ये भाव भी तब आते हैं जब आपको पहले खुद को रिजल्ट मिले। यस। आप पहले खुद पे इस चीज को लेकर आई और आपको लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, फिर ही आपका भाव दूसरों को देने के लिए इसमें रेडी होगा ना। ये पूरा विश्वास है। मैंने कहा मेरे को तेरे ऊपर अपने पे हो ना हो, मुझे ये विश्वास है कि अगर तूने ये 30 दिन पूरे कर लिए तो तेरी जिंदगी बिल्कुल उलट हो जाएगी और तू वाह बहुत खुश नसीब होगा। वाह वाह तो उसने अब ज्वाइन किया है, मेरी भाभी ने भी ज्वाइन कर लिया सुबह का सेशन। वाह बस वाह। हॉस्पिटल में मैं बुक लेके जाती थी रास्ते में पढ़ने के लिए कि चलो उसको पढ़ती हूँ। वहां गई तो बुक उसने रख ली, तो कहती है दीदी मैं भेज देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं और मंगा लूंगी, ये रखो। हाँ, ये तो सच्ची आप बोलो, जो अगर आपने ये बुक दी है ना, जो मेरे जिसकी मैं अपनी सोसाइटी की बोल रही हूँ ना, मेरी फ्रेंड जो है, उसको भी मैंने बुक भी मैंने दी थी उसको। वो कहती आप अपनी मंगवा देना। तो पहले ना 3 दिन उसके पास मेरी इंग्लिश वाली बुक पड़ी रही। तो वो कहती जो मृदुल तुम्हारी बुक से मुझे एनर्जी मिली है ना, तुम ही मंगवाओ। वो इतना मतलब देखो उसकी लाइफ में इस बुक को 2013 में भी उसके पास ये बुक आई थी, तब भी उसको किसी ने गिफ्ट करी थी, बट फिर वो भटक गई। बट वो इस बार उसे समझ आ गया था कि मेरा रास्ता यहीं से खुलना, और खुल गया उसका रास्ता। और मृदुल जी मैंने तो उसमें ना अंडरलाइन किए हुए हैं जो मेरी भी मेन बुक मेन में बहुत अंडरलाइन। पेंसिल से। तो उनको वो और अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेट होके वो पढ़ती हैं, तो शी इज रियली, उनकी भी लाइफ में बहुत बहुत अच्छे से हो रहे हैं, मैजिक्स हो रहे हैं। ये आप में भी एनर्जी स्प्रेड हो गई ना, यही है। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अपनी बुक का क्या है ना, मेरी बुक में तो इतना रेड और वो हो रखा है, क्योंकि हम सेशंस लेते भी हैं तो कुछ पॉइंट्स भी लिख देते हैं। तो मेरी बुक को पढ़ के ही तो उसको हुआ कि आपने इतना डीप कर रखा है इसको। उसको ना एक विश्वास आ गया कि यार ये सच्ची सब कुछ, इसमें बहुत कुछ है। बिलीफ वर्क करता है, जो बोल रहे हैं ना आपसे पेन लेने आए हैं, तो उसका हाँ जी। बिलीफ है कि अब मैं इससे अगर कृतज्ञता लिखूंगी तो मेरे को ये फीलिंग्स और जानेगी। वही हुआ उसके साथ, वही हुआ उसके साथ एग्जैक्टली। तो मतलब वो आज इतनी खुश थी कि मतलब देखो, अगर आप किसी को खुशी दे रहे हो तो वो बेहतरीन परिणाम। मैं तो वही कह रही हूँ, क्या चैप्टर क्या, मुझे भी एक और कुछ न्यूज के लिए वेलकम है। तो मैं उस न्यूज का इतना बेसब्री से वेलकम करूँ कि यस होने ही वाला है। सो लाइफ में कैसे तो चीजें होती है, तो दैट इज यही है ये साइंस। सो थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा शेयर किया। सो कोई और शेयर राजन करना सर चाहेगा? ने जब थैंक आपका यू। नाम लिया था ना सुबह के सेशन में एक बार, हाँ तब आप जी। ड्राइव कर रहे थे, तो अब उन्होंने आपके नाम लिया कि मृदुल जी से पूछना। तो उन्होंने बोला बताओ मृदुल जी, तब आप ड्राइव कर रहे थे आज सुबह का सेशन जो हो रहा था। तो आश्विन मैम का। मैंने अश्विन मैम का नहीं, सुबह मॉर्निंग का राजन सर का होता है ना, जो अभी भी ओके ओके। शायद। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मृदुल जी से पूछिए इस बात के लिए, बताइए हाँ मृदुल हाँ जी। तो हाँ, आप उस मैं समय उस टाइम ड्राइव कर नीचे रहे थे, पास कर मैं रहे थे। पार्किंग में थी। मैं उस नहीं, मैं ना तो डॉग को बस लेकर 6 बजे एक पार्किंग बिलीफ में। बन गया कि जिनको राजन सर बोल रहे हैं मृदुल जी से, तो वो देखो कहाँ है। तो मैंने आपको सर्च किया कि मृदुल जी का ओके, सेशन हो कहाँ रहा है, देन आई गॉट दैट एंड आई स्टार्टेड। थैंक यू। वो देखिए, ये बिलीव भी कैसे बनते हैं, सिंड्रेला तो ऐसा बनता नहीं ही है। है कोई ना कोई। हाँ, और बिलीव से ही मैं आपको बोल रही हूँ, रास्ते कैसे खुलते हैं हमें नहीं पता, बट ये रास्ते खोलने के लिए कोई ना कोई सोर्स जरूर बनता है, बहुत जरूरी है। और ये सोर्स ही है जो हमें आगे लेकर चलता है। सो मैं तो नीता जी के लिए भी मन से चाहूंगी कि इतने बेहतरीन परिणाम इनको मिले। जिस तरह से इन्होंने ये चैप्टर सबके लिए बेहतर परिणाम के लिए खोला है, इनकी जिंदगी में भर भर के बेहतर मृदुल जी बहुत परिणाम आए। अच्छी कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। अच्छा मृदुल जी, आप जो बोलते हैं लिख लिख के पन्ने भर्ती करो, तो एग्जैक्टली क्या लिखना होगा? थैंक यू विनीत फॉर, क्या लिखना होगा? आपने, आप क्या चाहती हैं बेहतर परिणाम?
हाँ, कि वो खुश रहे या उस वो शादी के लिए आगे बढ़े। देखो 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 देखो, सबसे पहले बेहतर परिणाम से पहले पहले आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड से इतना भरो कि आपको बिलीव होए। आप कोई अपना पहले ना छोटा सा सपना रखो, जैसे आपके काफी सपने तो पूरे हुए हैं, उस सपने को फील करो। फिर उसके बाद आप अपना इस सपने का जो मेन हेडिंग रखो कि जो आपके बच्चों की शादी का है, जो भी आपका जो ड्रीम है, हाँ, उसको लिखो। उसके लिए आप लिखो कि मैंने ये डेट फिक्स कर दी। आपको पता है राजन सर की जो वाइफ है, हाँ, राजन सर की जो वाइफ है, राजन सर की वाइफ ने अपने बेटे के लिए उसका फिक्स किया था कि जो उसको जब उसका वाइफ जो उसकी फियांसी होगी वो उसको ये दुबई में उसको प्रपोज करेगी। सेम उन्होंने वो किया। वो उसके लिए जो होटल कहती थी वो होटल 369 उन्होंने 6 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस करी उस पे। सर बहुत बार बोलते हैं सेशन में भी, हाँ, वो हर ड्रेस को भी विजुअलाइज करती थी। इससे पहले मैम ने एक और रिश्ता उसके लिए देखा था, जो रिश्ता उसको कुछ था कि लड़की का कुछ नहीं पसंद आई क्या। उसके बाद उनको ये था कि बस नेक्स्ट वो ऐसा ही आने वाला है जैसा वो चाहती, एग्जैक्टली वैसी लड़की उनको मिली। और उनकी विजुअलाइजेशन इतनी, वो सोचती नहीं थी कुछ, वो बोलती थी बस मैं तो जो लिख रही हूँ वही होने वाला है। वो राजन सर से ज्यादा ज्यादा लिखती हैं वो। बोला है सर ने, सेशन में भी बोला है। उनकी जब मैंने कॉपीज देखी थी ना, वो खड़े खड़े विजुअलाइज कर देती है, खड़े खड़े। एग्जैक्टली विजुअलाइजेशन मैंने उनसे ही सीखी थी। अगर वो पुणे वाले घर में खड़ी है तो वो आंखें बंद करके अपने मुंबई वाले घर को, अपने ये लोनावला वाले घर को सेम फील करके, सेम फीलिंग देकर ऐसे घूम के आती है सारे घरों में जैसे कोई यही वहीं पर है। क्या फीलिंग्स इतना बड़ा काम करती हैं। वो एफर्ट्स कौन डालेगा? वो एफर्ट्स आपको चाहिए तो आप ही डालेंगे ना, वो मैं नहीं डाल सकती। हाँ, बिल्कुल। अगर उस स्लम एरिया के इंसान ने अपने दिल में मंदिर के पत्थर लगाने शुरू कर दिए तो वो वहां तक पहुंचा। उसने ये नहीं देखा कि मुझे राजा के द्वारा मैं मंदिर मिलेगा, उसने अपने दिल में वो चीजें शुरू करी। तो विजुअलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। आपको एग्जैक्टली फील होना चाहिए कैसा वो डोर पे आएगी, कैसा मेरा वो लगा होगा। वो सब चीजें आपकी साइड से आ रहा है वो चीज। तो इसको जितना आप डालेंगी, ये वही वाली बात है कि गुड़ जितना, मैम ने कल भी कहा था सेशन में कि जितने लेवल का गुड़ होगा, आपको सेकेंडरी नहीं सोचना। अब देखिए आप कहाँ तक सोचने में मजबूर हो जाती है, क्या मैंने जो मंगलसूत्र लिया उसको पसंद आएगा, क्या उसको ज्वेलरी पसंद आएगी? क्यों नहीं आएगी भाई? नहीं, बेस्ट से बेस्ट जरूर आएगी। आएगी आएगी, आएगी, क्योंकि वो आएगी। आपकी बेटी है। आप जो उसको देंगे वो सर मत्थे लेगी उस चीज को। हाँ, तो आप ये चीजें डालो, देखो आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ आपके हाथ में आएगा। रश्मि जी आप कंफर्टेबल है, करवा रही हैं आप कि मैं करवा देती हूँ मेडिटेशन? चलिए आज तो बहुत छोटी सी करवाएंगे हम। हाँ 6 बज गए क्या? सॉरी बहुत टाइम हो गया, सॉरी। हम 1 मिनट का ही ग्रेटिट्यूड करेंगे। मैं नजुल जी थोड़ा सा मैं बेटर हो जाऊं, फिर मैं अपने हाँ आप जी, आपको बोल दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ जी, हाँ, थोड़ी बेटर हो जाए तबीयत थोड़ी हमारी, हाँ हाँ ठीक है, मैं करवा मैं रही हूँ अपने आज आप ही 1 मिनट का। आपको बोलूंगी कि आज मैं मैं करा 1 दूं। मिनट का ही कराने वाली हूँ। मैं नीता जी को ग्रेटिट्यूड करवाने हाँ वाली हूँ बहुत हाँ हाँ, ठीक जबरदस्त। कराइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज योर आईज। आप हाथ जोड़ेंगे और सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार फिर से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और छोड़ेंगे। तीसरी बार जब आप सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड के बाद जब आप उसे छोड़ेंगे, उसके बाद आप ये फील करेंगे आपकी सांसें हल्की हो रही हैं। पहले आपने तेज फास्ट सांस लिया था, अब आपके सांस बहुत आराम से स्लो 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 स्लो। जिस तरह से नीता जी अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा परिणाम चाह रही है, तो सबसे पहले वो अपना जो उनकी अपनी मैरिज का टाइम है वो फील करेंगी कि किस तरह से वो अपनी शादी के बाद फर्स्ट टाइम पे आई थी, उनका किस तरह से गृह प्रवेश हुआ था। एंड शी इज वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम।
एंड किस तरह से उनको उनकी मदर इन लॉ ने चीजें दी, एंड शी फील सो प्राउड कि वाओ वाओ कितना कुछ मुझे मिला, एंड मैं कितनी कितनी खुश नसीब हूँ। वही चीजें वो फील करते करते अब उनके पास वो सब कुछ है, वो संपूर्ण है, उनके पास बड़े प्यारे प्यारे 2 बेटे हैं। अब उन 2 बेटों के लिए बहुत प्यारी वधू, बहुत प्यारी बेटियां लाना चाहती हैं, और उन्होंने अपना जितना भी उनसे बन पाया, उन्होंने हर वो चीज उनके लिए क्रिएट करी है जो जो उन्हें चाहिए। बहुत सुंदर सा मंगलसूत्र, बहुत सुंदर ड्रेसेस, बहुत सुंदर डायमंड गोल्ड के हार, और उनका रिश्ता, उनके बेटे का जो भी वो चाहती है वो उन्हें मिला, और वो उन्हें अपना फोन पे बता रही है कि मैंने आपके लिए ये लिया है, क्या तुम देखना चाहोगी? तो वो कह रही है मम्मा जो भी आपने लिया है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप जो भी लेंगी मुझे आपकी चॉइस पे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, हर चीज जो आप लोगे वो मुझे पसंद आएगी। एंड वो ये बिलीव करके उनका मन इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है कि वाओ 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 आज ही ले आऊं उसे। सो ये फील करते करते उनकी फीलिंग्स और बढ़ती जाएगी, और वो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयों के ऑर्डर्स दे रही हैं, होटल्स बुक करा रही हैं। तो ये फीलिंग के साथ उनकी ना फीलिंग्स डेली इंप्रूव हो रही है, और इसी तरह से वो बेहतर परिणाम के लिए उन्होंने बहुत अच्छा होटल, रिंग सेरेमनी, संगीत, शादी के फंक्शंस, मेहंदी, इतनी सुंदर इतनी प्यारी जगह पे अरेंज कराया है। शी इज वेरी ग्रेटफुल। वो डेली ये सपना देख रही है, और ये सपना उनके पास आने के लिए तैयार है। सो ब्लेस्ड शी, वो भी ब्लेस्ड है। खूब बढ़िया ढोल नगारे से उनके वो अपनी बहू या बेटी का वेट कर रही। सो ग्रेट। थैंक यू टू। सो जब भी आपको दिल करे आप आंखें खोल सकती हैं। सो इस तरह से आपने नीता जी अपने ना सपने को लेना है, और सपने को आपने इस तरह से विजुलाइज करना है। अगर आपको विजुलाइजेशन में कहीं थोड़ा सा और भी कुछ आता है तो आप मुझसे एक बार पर्सनली बात कर सकती हैं। मैं आपको इसका डीप वो बता दूंगी किस तरह से आपने अंदर तक फील करना, और आपने किसी भी मैरिज को फील करना है उसमें आपने जो वो करेक्टर्स है दैट उनको करेक्टर्स लेकर आपके पास फोन पे फोटो होनी चाहिए अपने बेटा बहू से रिलेटेड कोई भी मैरिड कपल की, एंड आप फील करें, देखो आपको यूं मैं आपके सपने के पास लेकर आती हूँ। आप म्यूट है। सो थैंक यू टू ऑल, और बहुत बेहतर परिणाम आपको आए। मैं आपको एक बार बहुत अच्छी सी विजुअलाइजेशन समझा दूंगी, बहुत प्यारी सी। सो थैंक यू। थैंक यू, लव यू लॉट। पार्टी में भंगड़ा करेंगे हम, आपके बेटे की शादी में भंगड़ा करने आना है। बिल्कुल आपके बिना होगा ही नहीं। थैंक यू।